अस्सलाम वालेकुम। केडी की दुनिया में खुशामदीद। वही पुराना सेट, वही पुराना माहौल, फीलिंग एट होम। फाइनली केटू की दुनिया आ चुकी है जी। जुम्मे की रात को 9 से लेकर 11 बजे तक साथ होता है मेरा और आपका, तीसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। एंड आज के प्रोग्राम के अंदर बहुत कुछ दिखाना है, आपसे बड़ी बातें करनी है, आपका फीडबैक भी लेना है, केटू को पूरा कवर भी करना है जो पूरा हफ्ता हमने किया है, केटू की नुमाइंदगी भी करनी है जिस तरह केटू करता है नुमाइंदगी पूरे पाकिस्तान की। आज हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं तो हम गिलगित में भी कर रहे होते हैं, कश्मीर में भी कर रहे होते हैं, हम लाहौर में भी कर रहे होते हैं, इस्लामाबाद में भी कर रहे होते हैं, पेशावर में भी कर रहे होते हैं, हरीपुर में भी कर रहे होते हैं, क्वेटा में भी कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदगी हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए कर रहे होते हैं। और ख़ास बात भला क्या है आज के आपके एंकर की कि मुझे सारे प्रोग्राम पता है। मुझे पता है कौन सा प्रोग्राम कौन से वक्त चलता है, मुझे पता है आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन से वक्त चलता है, कौन करता है, कितने बजे होता है। तो आज के प्रोग्राम के अंदर अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं केटू के हवाले से या फिर अपने मनपसंद प्रोग्राम के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे इस प्रोग्राम के अंदर व्हाट्सएप के जरिए, लाइव कॉल के जरिए। उसके अलावा कोशिश करेंगे बीच में इंस्टाग्राम को भी लाइव लें, बीच में हम फेसबुक को भी लाइव लें। केटू टीवी के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है। उसके अलावा उसके अलावा हमारा केटू टीवी ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है। उसके अलावा K2.TV पे हमारी वेबसाइट है जिस पे लाइव स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं अगर आप टीवी के सामने मौजूद नहीं है। और मोबाइल ऐप भी है हमारी, एप्पल की भी है, iOS की भी है, उसके अलावा एंड्रॉयड की भी मोबाइल ऐप है जिसको आप डाउनलोड करें तो उस पर लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सकती है, पुराने प्रोग्राम भी देख सकते हैं। तो ये हैं सारे जरिए राब्ता करने के लिए ऑन सोशल मीडिया। उसके अलावा व्हाट्सएप का जो हमारा नंबर है 0335488844, उस पर ख़ास चीज़ ये होती है केटू की दुनिया के अंदर कि आप लोग ना सिर्फ मैसेज करते हैं, उसके ऊपर आप लोग अपनी तस्वीरें भी शेयर करते हैं। और जब आप अपनी दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं और अपनी तस्वीर शेयर करते हैं तो इस तरह सारे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। तो जब आप अपनी तस्वीर शेयर करें अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और उसके नीचे लिखिएगा कि आपका ताल्लुक़ किस साइड, कौन से इलाके से है और कहाँ से आप मैसेज कर रहे हैं। तो ये फिर तस्वीरें पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी जाएंगी। तो ये होगा व्हाट्सएप के ऊपर। इस पे कॉल मत कीजिएगा इस नंबर के ऊपर, उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप पे हम कॉल रिसीव नहीं कर सकते। लाइव टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर कॉल करके हिस्सा बनना है अगर प्रोग्राम का आपने, तो आप कॉल करेंगे। कौन सा नंबर है ये? स्टूडियो का नंबर नहीं मुझे याद आ रहा, 051-410-2357। ये तो वही है क्योंकि MCR वो 410-2357 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। सिंस हम इस्लामाबाद से प्रोग्राम कर रहे हैं तो 051 लगाना ना भूलिएगा। और सिंस अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो 051 वैसे भी आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें, जो यकीनन काफ़ी लोग देख रहे होंगे हमें पाकिस्तान के बाहर से, तो आप 009251 लगा के 410-2357 पे हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे नंबर डिस्प्ले रहेगा, कॉन्स्टेंटली डिस्प्ले रहेगा, तो कोई मसला ही नहीं। ये नंबर देखे, पीली पट्टी लाइव कॉल, लाल पट्टी, ये मैंने जैसे ही बोला ना नंबर डिस्प्ले रहेगा, ट्रांसमिशन में नहीं रहेगा डिस्प्ले। आई थिंक नंबर वो करेक्ट कर रहे। लाल पट्टी जो है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं सिर्फ और तस्वीरें शेयर कर सकते हैं, वो हम टीवी पे दिखाएंगे। और जो पीली पट्टी है जो आप नज़र आ गई आपको, उस पर आप कॉल करके हमसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम कॉलें भी लेंगे, आपकी तस्वीरें भी दिखाएंगे, फीडबैक भी लेंगे। ओवरऑल जो प्रोग्राम्स होते रहे K2 के, जैसे कि मैंने मेंशन किया गिलगित बल्तिस्तान, मैं नाम लेता चलूँ जी साथ साथ, देखते मेरी मेमोरी कितनी अच्छी। गिलगित बल्तिस्तान को कैसे हम जी कवर कर रहे हैं अपने आजकल की प्रोग्रामिंग के अंदर। अहवाले गिलगित बल्तिस्तान के नाम से हमारा एक प्रोग्राम आता है जी, आधे घंटे का, ठीक हो गया। उसके अलावा जी कश्मीर में आ जाते हैं, कश्मीर को कैसे कवर करें। अहवाले कश्मीर भी होता है, उसके अलावा चिनारा दी छाँ भी होता है जो सैटरडे की शाम को होगा 6 बजे। चिनारा दी छाँ में हम कश्मीर की वादियों से करते हैं एक प्रोग्राम बड़े मज़े का। उसके अलावा हम करते हैं प्रोग्राम अहवाले कश्मीर, चिनारा दी छाँ, ये 2 प्रोग्राम हैं जिसमें कश्मीर की नुमाइंदगी होती है। और कभी कभार जो पाकिस्तान लाउंज है हमारा, उसके अंदर भी कश्मीर के जो नुमाइंदे हैं, जो अफसरान हैं, जो ऐवान बाला से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी लाते हैं हम पाकिस्तान लाउंज के अंदर। कश्मीर की नुमाइंदगी इस तरह हो जाती है। फिर जी हज़ारा की नुमाइंदगी, भला K2 टेलीविज़न के अलावा और कौन सा चैनल है जो हज़ारा की नुमाइंदगी इतनी खूबसूरती से करता होगा। हज़ारा की नुमाइंदगी जो होती है बैठक प्रोग्राम के अंदर होती है, डेडी के अंदर होती है। उसके अलावा जी हमारे अहवाले हज़ारा होता है। उसके अलावा जी हमारा प्रोग्राम होता है K2 टाइम्स के अंदर, हम हज़ारा को बहुत कवर करते हैं ख़बरों के ज़रिए। उसके अलावा जी पाकिस्तान लाउंज के अंदर भी हम हज़ारा को कवर कर रहे होते हैं। उसके अलावा जी हज़ारा को कवर करने के लिए प्रोग्राम्स अगर मैं याद करूँ मेरे ख्याल से ये है। और ये चंद प्रोग्राम्स हैं जो मखसूस हज़ारा रीजन के लिए
अलग से किए गए हैं एंड इसके अंदर हज़ारा की नुमाइंदगी होती है। फिर केपी में अगर फर्दर हम आगे जाते हैं तो पेशावर की तरफ जाते हैं तो ओप्पा खैर मीना के साथ होता है पेशावर से लाइव बुध की रात को 9 बजे, वो आप देख सकते हैं पेशावर से, उसमें केपी की नुमाइंदगी हो रही होती है। और वैसे भी अरबाज ओ मेलमाना में भी केपी की नुमाइंदगी होती है, लेकिन प्रोग्राम वो होता है इस्लामाबाद से और अरबाज खान वो प्रोग्राम करते हैं पीर और मंगल को रात को 9 बजे। उसके अलावा जी केपी की नुमाइंदगी तो वैसे हर प्रोग्राम में हो रही होती है क्योंकि मैजमीन एहसन करती हैं मैजमीन लाउंज, उसके अलावा जी रज़िया सुल्तान करती हैं दुबई से अपना दुबई लाउंज, वो भी केपी की नुमाइंदगी कर रही होती है। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी अच्छे तरीके से नुमाइंदगी होती है। हज़ारा का एक मैं प्रोग्राम बोल गया था, परदेसा दे रंग, परदेसा दे रंग दुबई से प्रोग्राम होता है जिसमें हज़ारा कम्युनिटी को मखसूस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। उसके अलावा जी केपी में पेशावर हो गया। पोटोहार का जी अगर हम जिक्र करें तो अहवाले पोटोहार होता है और सत बिस्मिल्ला ये एक मखसूस प्रोग्राम है जिसमें पोटोहारी होती है और उसके अलावा बैठक में भी थोड़ी बहुत पोटोहारी होती है, ये पोटोहार को कवर कर लेता है। लाहौर से पब्लिक आई लाहौर आता है और ऑब्वियसली लाहौर से कुछ खबरें भी आती हैं केटू टाइम्स के अंदर। कराची से पब्लिक आई कराची आता है और ऑब्वियसली काफ़ी खबरें भी आती हैं कराची से। उसके अलावा क्वेटा से जान जान बलोचिस्तान, ये सिर्फ क्वेटा से नहीं बल्कि पूरे बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आता है, जो एक ट्रैवल लॉग है, फूड एंड ट्रैवल है। इसके अंदर बलोचिस्तान के ऐसे इलाके जो आपने टेलीविजन पे कभी शायद पहले देखे भी ना हो, ये करते हैं अमानुल्लाह साहब बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, तो यहाँ बलोचिस्तान भी कवर हो जाता है। उसके अलावा अहवाले बलोचिस्तान भी है जो हमारे रोड शो है जिसके अंदर आवाम की नुमाइंदगी होती है, अक्सर क्वेटा के हवाले से होती है। उसके अलावा ये मैंने आपको बलोचिस्तान बता दिया। गवादर से भी हमने किया हुआ है जी प्रोग्राम, ऐसी कोई बात नहीं है, केटू वहाँ भी पहुँचा हुआ है। तो ये जी सारे इलाके हैं। कोई अगर इलाका रह गया तो मैं आपको बताऊँगा भाई हमने कौन से प्रोग्राम के अंदर उसकी नुमाइंदगी की है, क्योंकि मैं आपको यही सही मानों में बताना चाहता हूँ कि केटू टेलीविज़न पाकिस्तान की सही मानों में नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान के अंदर करंटली इस वक्त कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इतने एक्सटेंसिव तरीके से पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है। एक ही चैनल के अंदर हमारे कंधों पे कितना बोझ है आपको पता नहीं है, लेकिन हम आवाम की भी नुमाइंदगी करते हैं, हम एंटरटेनमेंट के ज़रिए भी करते हैं, हम सियासत भी थोड़ी बहुत बीच में लाते हैं क्योंकि बड़ा ज़रूरी है जी आवाम को जानना कि भाई क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। हम ये सारे हाल अहवाल को भी लेके चलते हैं। एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम कॉमेडी भी रखते हैं, मौसीकी भी रखते हैं, गपशप भी रखते हैं, लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन भी रखते हैं। लेकिन आपको कभी केटू के ऊपर ये सब कुछ मसले मसाइल भी डिस्कस करते हुए सेंसेशनलिज्म नज़र नहीं आएगी, सनसनी नज़र नहीं आएगी। हम बड़े आम फहम अल्फाज में बहुत आसान तरीके से आसान अल्फाज में आपको बयान करते हैं सारा मुद्दा एंड कोशिश करते हैं कि आपको भी साथ लेके चलें, क्योंकि अक्सर प्रोग्राम हमारे बराह रास्त होते हैं। जैसे कि आज का प्रोग्राम भी बराह रास्त है, कॉल भी कर सकते हैं आप लोग, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। कॉलर है हमारे पास, कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं जी कौन है आज प्रोग्राम में हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उबैदा बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम उबैदा। इससे पहले कि आप आगे बोले, आपका भाई भूला नहीं है, मैंने वादा पूरा करना है। ऑल्दो मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया था लेकिन आपका पैगाम पहुंच गया। आपकी बेटी की थी सालगिरह कल। चले उबैदा की कॉल कट गई, लेकिन उबैदा ने स्पेशली जी मुझे मैसेज किया था कि उनकी जो बेटी है उनकी थी अमरीन मेरे ख्याल से उनका नाम है, उनकी कल थी सालगिरह। उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि उनको विश करना है। तो जी उबैदा की जो बेटी हैं उनको हमारी तरफ से सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। उबैदा ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। मैं चाहता हूँ कि उबैदा ज़रा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वो केक एंड बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी शेयर करे एंड अगर दोबारा कॉल मिलती है तो वो भी मिलाए। एंड आपकी बेटी को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह उसकी ज़िंदगी लंबी करे और खुशियों से भरे, आमीन। एंड उबैदा जी हमारी एक बहुत रेगुलर कॉलर है, केटू की फैमिली मेम्बर हैं, हर प्रोग्राम में कॉल करती हैं, स्पेशली मेरे प्रोग्राम में तो करती ही करती। एंड हमने उनको एक फैमिली मेम्बर माना है। तो जब भी वो कोई रिक्वेस्ट करती हैं तो केटू पे एक जी हमारा एक ट्रेडिशन है कि अगर कॉलर कोई रिक्वेस्ट करे और वो फैमिली मेम्बर बन गया वो कॉलर, तो वो रिक्वेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा प्रोग्राम वरना बहुत फीका फीका जाता है एंड बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रोग्राम कैरी करना। ठीक है जी, एक और कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हाँ जी असगर साहब, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। रेगुलर कॉलर की बात हो रही थी, फैमिली मेंबर की बात हो रही थी और आपकी कॉल ना आए तो कैसे हो सकता है? बेटा ये कैसे हो सकता है कि आप हम आवाम से प्यार करें और आवाम आपको भूल जाए। अगर अब उबैदा बेटी की कॉल कट गई है तो क्या हुआ, हम तो मौजूद हैं। हाँ यही तो बात है हमारे कॉलर्स की कि एक नहीं तो दूसरा फैमिली मेंबर आ जाता है और आप तो हमारे सबसे फेवरेट फैमिली मेंबर हैं।
आपका ही तो ये तो आपकी और सर कामरान साहब की और काजी साहब की बड़ी एक खास करम नवाजी है ना मुझ पर, ये जो मुझे इतना प्यार देते हैं। सर आप बिल्कुल प्यार के मुस्तहिक हैं, आपने इतना जिताया है हमारे साथ, हर प्रोग्राम में आप कॉल करते हैं और प्रोग्राम को 4 चांद भी लगाते हैं। मुझे बताइए पिछले हफ्ते कुछ चंद प्रोग्राम देखने का कोई मौका मिला आपको? जी प्रोग्राम देखे और पसंद भी आए। कौन से वाले? एक तो माजबी का जो शो चल रहा था कल जुमेरात के दिन परसों, माजबीन वो लाउंज। शो भी बहुत अच्छा था, सही। लेकिन उन्होंने मेरी कॉल नहीं ली। ओहो, चले ठीक है, उधर मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा कि आपकी कॉल लेनी चाहिए। शिकायत भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन और सा? उससे पहले जो अपना दिया रहमान का शो चला, सही है, वो अब कल भी बेहतरीन चलेगा, दिया की गीत माला। दिया की गीत माला बेहतरीन था। बिल्कुल सही। उससे पहले वो अपना शबीर साहब का घर जमाई, घर जमाई, बाला इन ट्रबल, सिटकॉम चलता है आधे आधे घंटे का। बिल्कुल बेशक, हाँ जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही हो गया, बढ़िया। और आपने तो शो याद भी रखे हुए मुफ्ती अपने के हैं, प्रोग्राम। वो भी बड़े अच्छे हैं। अल्लाह ताला इन शो को और इसके को कामयाबियां अता फरमाए। आमीन। एक मैं अर्ज करूंगा आपसे, मैं जी जी। हमारे अटक में एक नसीम सिद्दीकी साहब हैं जो आपके केटू पर अपने फन का जादू जगा चुके हैं। बिल्कुल। आप उन्हें भूल गए या आपको याद नहीं है? वो बिल्कुल मुझे याद है, आप जो मौसीकार है उनका जिक्र कर रहे हैं, नसीम सिद्दीकी साहब, जो सिंगर हैं। जी हाँ, सिंगर हैं। बिल्कुल जी, याद आ गया मुझे। वो मेरा बहुत ही करीबी बच्चा है अच्छा, और मेरे मियार में बड़ा पूरा है। ठीक है। आप ये समझ लीजिए जो मेरे मियार में पूरा है वो केटू के मियार में पूरा होगा इंशाल्लाह। सही हो गया, फिर तो दोबारा मधु करने की जरूरत है उनको। जी हाँ, करेंगे और सर, काजी इंशाल्लाह साहब करेंगे। काजी साहब के शो में उन्होंने गाया था अकेले न जाना, जिसको बेशुमार फरिजाई मिली जिसको। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और प्रोग्राम के अंदर मधु करेंगे, बल्कि मलिक साहब के प्रोग्राम के अंदर ही मधु करेंगे। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब कॉल करने के लिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। फीडबैक भी बहुत खूबसूरत देते हैं आप, उसके साथ साथ एक सजेशन भी देते हैं आप, उसके साथ साथ ऑब्वियसली बड़ा मज़ा आता है आपकी बातें सुन के, क्योंकि एक तजर्बा भी है, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं। हम बुज़ुर्गों की खूबसूरत बातें सुन के कितनी हमारी जो एक पुरानी ट्रेडिशंस हैं, जो पुरानी एक हमारी कल्चर है, जो एक अच्छी सकाफ़त है हमारे मुल्क की, हमारी फैमिलीज़ के अंदर, वो भी उजागर हो जाती हैं। अब K2 टेलीविज़न एक ऐसा चैनल है जिस पे हमें मौका मिलता है इन अपने कॉलर से सीखने का, हमें मौका मिलता है कि हम आप तक भी ये बातें पहुंचाएं, क्योंकि जो हमारे कॉलर भी होते हैं हमारे प्रोग्राम का उतना ही हिस्सा होते हैं जितने हम होते हैं। तो वो जो हमें हमारे साथ शेयर करते हैं ना, उसी के साथ साथ हम एंकर्स बनते हैं, उन्हीं की बातों को लेके आहिस्ता आहिस्ता हमारी एंकरिंग पक्की होती है और फिर उसी सकाफत को आगे लेके चलते हैं, उसी ट्रेडिशन को हम आगे लेके चलते हैं। हाजी साहब की कॉल थी, उससे पहले उबैदा की भी कॉल थी मुल्तान से। हाजी साहब अटक से कॉल करते हैं, उबैदा मुल्तान से कॉल करती हैं। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग वहाँ से हमें कॉल करें, एरिया सारे कवर होने चाहिए। एक मुजफ्फराबाद से भी कॉल आ गई है, चेक किया आपने? देखते हैं जी कौन भाई है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बहन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अच्छा बात कर रहे हैं? आवाज़ बड़ी कम आ रही है। आप अच्छा बात कर रहे हैं? कौन कॉल कर रही हैं? मैं मुजफ्फराबाद से कॉल कर रही हूँ। मुजफ्फराबाद से कॉल कर रही है, नाम बता दीजिए अपना। नाम आयशा। आयशा? जी। अच्छा, थोड़ी देर पहले कुछ और नाम नहीं था आपका? मैं वो छोटी नहीं उठाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। आयशा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आयशा क्या करती हैं आप? मैं बस गाड़ी पे होती हूँ। क्या फारिग होती है? गाड़ी पे होती हूँ, घर पे। समझ नहीं आई मुझे। मैं कह रही हूँ होती हूँ घर पे। आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है आयशा, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। आप कह रही हैं आप घर पे ही होती हैं? जी। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, ये तो बहुत अच्छा काम करती हैं, घर का भी आप ख्याल रखती होंगी। मुझे बताएं, आप K2 टेलीविज़न देखती हैं? कोई चंद प्रोग्राम देखे आपने K2 पे? मैंने तो रात ही को देखा है आपका प्रोग्राम, तो मैं आपसे कुछ मशवरा करना चाहती थी। जी जी, पूछिए। सर, ये 3 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था ना। अच्छा। मेरा दिमाग ऑपरेशन हुआ था ना, मुझे ये दिमाग में ऊपर वो मनजीमा नहीं होता। जी जी। वो था। अच्छा। तो उसके बाद आजकल मुझे थोड़ी वीकनेस हो गई है ना, बस का
थोड़ी नींद भी मुझे कम आती है, और उसके बाद मेरी आंखों की रोशनी भी थोड़ी कम उस तरह मुझे महसूस होती है, और टेंशन नहीं जाती, पता नहीं समझ नहीं आती, कोई मेरे दिल में कोई, अल्लाह ना करे मुझे कोई इस तरह का मसला नहीं है, कोई मतलब कोई घर में कोई ऐसी लड़ाई नहीं है और कोई इस तरह मसला नहीं है, खामखा मेरे जिस्म से जान निकल जाती है। अच्छा। टांगे सुननी होती, चलती हूँ फिरती हूँ, सारा काम करती हूँ, कोई बात नहीं भूलती, कोई इस तरह का मसला नहीं था। शायद मुझे कमजोरी है या पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ, कोई समझ नहीं आती मुझे। सही, ठीक है आयशा, आपने अपना एक मसला हमारे साथ शेयर किया। अब मैं खुद तो सलाह नहीं दे सकता, लेकिन हमारे चंद ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर डॉक्टर हजरात बैठते हैं, एंड बल्कि कल ही एक प्रोग्राम हुआ, डॉक्टर हसीब खानज़ादा बैठते हैं माजिबीन लाउंज के अंदर। थर्सडे की रात को ये प्रोग्राम होता है, जुमेरात की रात को 9 से लेके 11 बजे तक। इसके अंदर आप लाइव कॉल भी कर सकती हैं, तो डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं, एंड वो आपको एक शायद सोल्यूशन दे सकें आपके मसले के हवाले से। एंड काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं K2 के ऊपर जिसमें डॉक्टर्स आते जाते रहते हैं, रेगुलरली आते जाते रहते हैं, तो उन प्रोग्राम्स के अंदर आपको ऑब्वियसली कॉल करके वही प्रोग्राम के अंदर बराह रास्त जो आपका मसला है उसके हवाले से कोई ना कोई सोल्यूशन इंशाल्लाह मिल जाएगी। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फराबाद से आपने कॉल की जी। अच्छा जी, कॉल्स भी आ रही हैं साथ साथ, अब कॉल्स तो आती रहेंगी, लेकिन जहाँ K2 टेलीविज़न के प्रोग्राम्स की बात हो रही है, वहाँ K2 टेलीविज़न ने पिछले हफ्ते क्या क्या किया, बाप का भाई अब बातों से तो नहीं बता सकता ना, मज़ा नहीं आएगा इस तरह। अब इतना तो मैं अच्छा नहीं हूँ कि मैं ही खड़ा होकर सब कुछ बता दूँ, तो बेहतर यही है कि मैं आपको एक वीकली राउंड अप देता हूँ कि पिछले हफ्ते जिन प्रोग्राम्स का थोड़ा बहुत मैंने जिक्र किया है ना कि कहाँ से क्या क्या होता है, उसकी झलकियाँ क्यों नहीं दिखा देते आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा। एक्चुअली हमने इन सारे इलाकों से मुख्तलिफ नौइयत के इतने खूबसूरत प्रोग्राम्स पेश किए हैं और हफ्ते के हफ्ते पेश करते रहते हैं, तो झलकियाँ आप तो दिखाते हैं। जैसे आयशा की तरह अगर आपने K2 पहले ना देखा हो, तो अगर आप पहली मरतबा देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि K2 टेलीविज़न भला क्या कर रहा है, और K2 की दुनिया के अंदर ही सब कुछ ये आपको मौका मिलेगा कि पूरे चैनल को हमने एक प्रोग्राम के अंदर हाइलाइट्स के ज़रिए घुसाया है। तो इस सेगमेंट के अंदर, इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर आपको दिखाते हैं कि K2 टेलीविज़न ने अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए इस पूरे हफ्ते क्या किया। जी नाजरीन, आपने एक रंगारंग झलकियाँ देखी। रंगारंग झलकियों के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ नौइयत के मुख्तलिफ टाइप के प्रोग्राम्स आपने देखे। बच्चों के लिए प्रोग्राम्स भी थे, बड़ों के लिए प्रोग्राम्स भी थे, फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी थे। वो तो वैसे सारी K2 के प्रोग्राम्स होते हैं फैमिली ओरिएंटेड। उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो K2 ने छोड़ी है? कॉल करें, बताएं, फीडबैक दें। आज जो हमने छोड़ा है वो है सिल्वी खान, जिसकी टाइमिंग हमेशा की तरह बहुत बुरी है, ठीक है ना, ना वो प्रोग्राम पे टाइम पे आती हैं, ठीक है ना, ना जब थोड़ा
मुझे शशका तो बनाने दिया बार करो बार ना। बार नहीं नहीं बार बार कह रहे थे कौन सी चीज है जो केटू मैं ने छोड़ी है आपकी मुझे एंट्री याद। को इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहा था, किस तरह? पर्सनैलिटी तो इंटरेस्टिंग है नहीं, तो मैंने कहा एंट्री तो इंटरेस्टिंग होना है एटलीस्ट। किस तरह किस मैं वो बिल्डअप बना रहा था बड़ा तो कि क्या बात आप क्या से कहने बात वाले थे? निकाल आप के क्या कहने वाले थे? मैंने कुछ बना लेना था अगर आप ये एंट्री ना मारते। अच्छा मैं फिर से कहती हूँ। वैसे तो लेट आई है 25 मिनट, लेकिन आने की बड़ी जल्दी थी। एक एंट्री तो देनी, जस्टिफिकेशन आज तो देने बहुत देते। जरूरी मीटिंग थी मेरी। मैं बड़ी कहीं जरूरी मीटिंग में- मीटिंग हाँ, मैं बहुत जरूरी मीटिंग जिसमें आप मैं नहीं पूछ रहा आपसे कि आपकी मीटिंग जरूरी थी कि नहीं थी। आई अंडरस्टैंड दैट, आई हैव बीन ऑन इट, ठीक है, मुझे पता है। बस, हाँ। लेकिन एक तरीका होता है, मेरे को कुछ तमीज होती है, कोई कोई हया लिहाज होती कोई हया है होती कोई है। हया होती है। अच्छा किस तरह करते अगर मैं अभी मैं फिर से आऊंगी ऐसा करे 10 मिनट के लिए गायब हो जाए, मेरे माइंड में कुछ आई नहीं 10 मिनट के लिए मुझे गायब लिटरली कराना मेरे माइंड में कि सिल्वी को मैंने 9:30 बजे तक तो मतलब कि ड्रैग करना ही करना है, लेकिन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इतनी जल्दी आ जाना। जल्दी मैं लेट हो गई थी वैसे कहवान ने पहले ही बोल मैंने दिया अपने था प्रोग्राम आप का 9:30 फॉर्मेट ही वो रखा था कि 9:30 तक खींचूं मैं इसको। हाँ मुझे पता था, मुझे पता चल गया था कि कहवान बड़े कॉलर्स खुश भी होंगे। मेरा साथ दे रहे थे, व्हाट्सएप के मैसेजेस भी भरे हुए थे, मेरी ग्रीन टी भी आ गई थी, मतलब हाँ, मसला एक चाय सोचे ग्रीन टी है ना, आप ग्रीन टी पीती नहीं है, आपके लिए अलग से मंगाई। आपको कैसे पता मैं पीती नहीं हूँ फिर भी आपका दरख्त वापस आ गया। है ना कहवान बाकी हमारा अपना पुराना सेट इसको अब दोबारा हमने सजाना है इस हाँ दरख्त। दोबारा से सजाना कुछ और चीजें इस पे लगानी हाँ है जी। दोबारा। इसको हमने क्या कहते हैं, बरौनक करना है, है रौनक करना इसको है हमने फलदार करना है, हाँ फलदार ठीक है ना। इसके ऊपर और लोग कोई नाम भी ऐड करें, क्योंकि हमने सिग्नेचर्स और ऑटोग्राफ्स लिए हुए लोगों के जो लोग K2 की स्क्रीन का हिस्सा रह चुके हैं। अब इस दरख्त को देख के काफी कुछ पुराने नाम भी मुझे नजर आ रहे हैं बहुत जो अब K2 की करंट स्क्रीन पे नहीं है। है हाँ हाँ, किरण जमान अब K2 पे नहीं आती है। हाँ किरण जमान नहीं आती है कुछ तारे तो उतार दिए मेरे ख्याल से, नायला ने किसी के सैम साथ खार नहीं किया। आती है। अच्छा, अमाद गुल आ गए, चले ठीक हाँ, है। रजिया मिर्जा नहीं आती है। हाँ रजिया मिर्जा नहीं आती है उसके अलावा जी अहमद शेर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रही अहमद है शेर K2 पे नहीं आ रहे सैम मलिक सैम नहीं नहीं आती। आ रही है अच्छा। आरिफ साहब भी नहीं आ रहे आरिफ महमूद काजी साहब नहीं आ रहे हैं टेक्निकली, यू नो। मुदस्सिर अली भी रेगुलरली हाँ नहीं आ मुदस्सिर रहे। भी नहीं आते मतलब कि सारे ही तारे नहीं आ रहे, मतलब रह कौन गया और पीछे। नए K2 की दुनिया में वैसे और इजाफा हुआ है, नए नए चेहरे आए हैं, K2 की नए दुनिया में stars आए इजाफा हैं। हुआ है, नए K2 नए की चेहरे दुनिया में आए हैं, इजाफा हुआ K2 है। की स्क्रीन पे इजाफा हुआ है। हम भी वापस आए हैं, हम वापस आए हम हैं तो वापस इजाफा आए। हुआ है। हम अगर वापस ना आते K2 की दुनिया के ऊपर तो इजाफा ना होता। हाँ सब क्या बात, हमारी मैंने वजह आज इधर ही प्रोग्राम करना है, मैंने बैठना नहीं है। अच्छा, हाँ क्योंकि बहुत बैठ के थक गई है मेरे ख्याल से। अच्छा, कॉलर से भी बात करेंगे 0514102357 और उसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेजेस और आपकी तस्वीरें भी शेयर करनी है। इंस्टाग्राम पे आज हम लाइव नहीं है। इंस्टाग्राम पे अभी नहीं है, थोड़ी देर क्योंकि बाद। 2 घंटे का प्रोग्राम हाँ, तो बाद में आएंगे। और वैसे भी मेरा फोन नहीं चार्ज किया हुआ, लेकिन असली बात उसके अलावा आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस भी पढ़ने। अभी आपने वीकली हाइलाइट्स आपको दिखाई, वीकली राउंड अप दिखाया। बिल्कुल। यार वो जमाना तो वीकली राउंड अप दिखाया करते थे हम। बहुत मजा होता याद था। है वो? हाँ। सही काशिफ की ख्वारी होती थी उसके अंदर। अभी फिर से स्टार्ट हो अभी गया। मैंने गौर से देखा नहीं, इसमें भी कोई ब्लंडर तुम्हारा होगा, वो मैं ही होगा, जानता हूँ। काशिफ आप लोग भाई। नहीं जान सकते कि क्या मिसिंग है, ये एडवांटेज है। लेकिन वीकली राउंड अप हमने आपको दिखाया, इसके अंदर अगर कोई प्रोग्राम मिस हो गया ना, पूरा एपिसोड अपलोड हुआ हुआ है यूट्यूब के ऊपर, K2 टेलीविजन के नाम से हमारा पेज है यूट्यूब के ऊपर। वरना छोटे छोटे चंक्स इन प्रोग्राम्स के जो इंटरेस्टिंग चंक्स हैं वो फेसबुक के ऊपर अपलोड हुए हुए। उसके अलावा हम तस्वीरी झलकियां डालते हैं इंस्टाग्राम के K2 TV ऑफिशियल के नाम से जो हमारा पेज है। प्रोड्यूसर साहब, मैं चाहूंगा कि ये जो मैं पेजेस का मेंशन कर रहा हूँ ना, नीचे डिस्प्ले भी हो जाए। एक सोशल मीडिया की जो हमारी पट्टी बनी हुई है ना अरसा दराज से, वो भी नीचे डिस्प्ले हो जाए ताकि मुझे बार बार बोलना ना पड़े। एक कॉलर है तो सिल्वी आएगी तो काम लग जाओ फिर। हाँ। कॉलर हेलो क्या आपने मुझे शर्मिंदा ही कराना था। इसको क्या कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट अल्फाज में? क्या कहते हैं? नहीं मतलब क्या कि होगी सिल्वी के प्रोड्यूसर आने साहब आप से भी ना। हाँ मतलब कि अब गुड लक तो साबित नहीं हो अच्छा रही। नहीं ना नहीं नहीं ना करें ना करें ना करें ना, ये वैसे ही वो इनकी सलाह थी आपस की, कैवान के और प्रोड्यूसर साहब की। कहाँ से कॉल कॉलर करके। थे, कौन कॉल कर रहे थे प्रोड्यूसर साहब, जरा बताइएगा। किस कॉलर ने कॉल की थी, कौन था, कहाँ से था? लाहौर से अहमद थे। लाहौर से अहमद लाहौर ही भाई, मुझे आपने इतने अब पसंद दोबारा है। कॉल कर दी, हाँ। ठीक है ना। अब आपकी कॉल मिलनी जरूरी है, हाँ वरना मुझे सिल्वी लाहौर- का फ्यूचर बहुत ब्लीक नजर आ रहा है मुझे। अच्छा ना करें ना, अगर आपकी इजाजत हो सिल्वी, मैं जरा व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज। बिल्कुल आप उधर जाए, बड़ी मैं बैठ मेहरबानी जाती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। व्हाट्सएप पे कौन कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम, हाजी असगर का पोता मोहम्मद हसन अटक से वीडियो भेजिए। वीडियो मैं नहीं चला सकता लेकिन ये तस्वीर शेयर कर लेते हैं जी। ये ले, हाजी असगर के पोते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, हमारे प्रोग्राम के साथ साथ बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी अगर हम कोई पुरानी तस्वीर 2 साल पहले प्रोग्राम की निकालें तो बड़े छोटे से होते थे, माशाल्लाह वक्त के साथ साथ बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। सलाम केवान भाई, मैं हाजरा सराय आलमगीर से, आज मेरी बर्थडे है। केवान भाई, मुदस्सिर लाला के प्रोग्राम नहीं लगता? पहले तो आपको सालगिरह मुबारक हो बहुत बहुत। हैप्पी बर्थडे। क्या Happy नाम है birthday. इनका?
इनका नाम है जी हाजरा। हाजरा, हैप्पी और बर्थडे। आज कल उबैदा की बेटी की भी बर्थडे, ओह जिनका अच्छा, नाम अम्बरीन फातिमा है मेरे ख्याल। अम्बरीन। वैसे फेसबुक पे उनका आईडी कुछ और है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया मैसेज करके स्पेशली कि उसको विश करनी है। अच्छा। उनकी कॉल आई थी लेकिन कट गई, ओह तो आपके ना होते हुए बहुत कुछ अच्छा बुरा दोनों हुआ। बुरा भी हुआ ना, अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, अब ये अच्छा होगा। अच्छा कुछ अम्बरीन, आपको मैसेजेस पढ़ लें advance क्योंकि में फिर हमने happy ब्रेक भी लिया। अच्छा जी, ये है उबैदा अपनी बेटी के साथ। सिल्वी आप इस्लाम कैसी हैं? आपके मान भैया अब मेरी कॉल नहीं लग रही है। मैं उबैदा फ्रॉम मुल्तान। ये है उबैदा विद हर डॉटर, Oh, बोथ माशाल्लाह। ब्यूटीफुल हाँ, वुमेन। माशाल्लाह। आई मीन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि उबैदा की बेटी इतनी बड़ी बड़ी होगी। है, माशाल्लाह। सालगिरह मुबारक आपको एक बार फिर से। एक और मैसेज जी, हाय, ओके ठीक है। उसके बाद जी K2 की पूरी टीम को मेरा सलाम और अल्लाह से दुआ, अल्लाह आप सबको कामयाब करे अपने अच्छे मकसद में, आमीन रहे। उबैदा हैं ऑब्वियसली मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? आपका शो बहुत अच्छा है सर। देरावाल प्रोग्राम नहीं लग रहा, वो कब ऑन एयर होगा? फ्रॉम हवेलिया सुमेरा। सुमेरा पूछ रही है डेरावाल प्रोग्राम क्यों नहीं लग रहा। डेरावाल प्रोग्राम आई थिंक कोई ऑलमोस्ट साल पहले हुआ करता था, एंड सैम किया करती थी, मुदस्सिर भाई भी किया करते थे, एंड ये सराइकी बेस्ड प्रोग्राम था। हम कोशिश करेंगे कि उसकी कुछ झलकियां आपको K2 हाइलाइट्स के अंदर दिखाएं। K2 हाइलाइट्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर K2 के माजी से, कुछ माजी की दरीचों से हम आपको कुछ खास झलकियां दिखाते हैं। तो उसके अंदर हम आपको डेरावाल की कुछ झलकियां दिखाया करेंगे। आजकल की प्रोग्रामिंग के अंदर डेरावाल नहीं हो रहा, लेकिन हम फिर भी आपकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे, कुछ पुरानी झलकियां निकालेंगे डेरावाल प्रोग्राम में से। और अगर वो भी काफ़ी नहीं तो किसी दिन मुदस्सिर भाई को प्रोग्राम में मधु कर लेंगे। हाँ, टेंशन ही कोई नहीं। अभी हमने एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद कॉल्स भी लेंगे, आपकी तस्वीरें भी शेयर करेंगे, व्हाट्सएप को जारी रखना आप लोगों ने। उसके बाद कुछ खास आपको गाने भी सुनाने हैं जी। K2 की दुनिया के अंदर मौसीकी आज तो बहुत कुछ है। वायरल वीडियो भी दिखानी है हमने पूरे हफ्ते की जो फेसबुक पे वायरल हुई है। उसके अलावा गाना कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा जी पसंद किया गया इस हफ्ते के लिए, उसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें हमने आपको दिखानी K2 की दुनिया के अंदर। मेरा नाम है केमान हामिद, मेरे साथ मौजूद है सिल्वी खान। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉट। दरख्त से उतरते उतरते आ चुके हैं आप मेरे बालों में, और ये एक शाख यूं निकली है तो एक शाख यूं निकली दिखाए जरा वैसे कैसे शाख दिखाई जरा केवान को। नहीं सही बैठे ना जिस यार। तरह बैठे। आजकल हाँ, ये नेटफ्लिक्स पे एक बड़ी पॉपुलर सीजन आया जी। थोड़ा सा चाइल्डिश है लेकिन इंटरेस्टिंग है, स्वीट टूथ के नाम से। अच्छा। उसके यहाँ से एंटीलोप्स निकले हुए होते हैं। अच्छा, वो एक बच्चा होता है, उसको आई मीन कोई स्पेशल पावर्स होती हैं समथिंग, तो उसके यहाँ से निकले हुए। आपका भी ऐसे ही लग रहा मुझे है। लगता है मैं वायद ही हूँ जो नेटफ्लिक्स देख रहा है आजकल। फेलना। एनी हाउ, वापस आ चुके हैं K2 की दुनिया के अंदर, एक और दुनिया से, और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। एंड इसके लिए हमने मधु किया प्रोग्राम के अंदर सिल्वी खान को। जी सिल्वी, और कोई काम नहीं मुझे समझ आती, मैं आपको और क्या जस्टिफाई भी करना होता है ना। आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर है हमारा 410235। 2357। हाँ याद है मुझे, 41022357। इतनी वैसे उम्र का तकाजा तो नहीं है। उम्र का तकाजा नहीं होता, कभी कभी यादाश्त काम कर। हमने एक साल तक K2 की दुनिया फिर नहीं किया, ब्रेक आई थी साल बीच तक में। नहीं किया, एग्जैजरेशन अच्छी होती बहुत ज्यादा रज की। एग्जैजरेशन अच्छी होती है। 4 महीने पहले की है, 1 साल नहीं हुआ। अच्छा जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस भेज सकते हैं। वीडियो ना भेजिएगा, सिर्फ मैसेजेस भेजिएगा, और हम पिक्चर्स भी आपकी दिखा रहे हैं आज व्हाट्सएप पे। ये भी, और उसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं हमारे पास, और आज गेस्ट्स भी मौजूद होंगे, उनसे भी हमारी पूछगछ होगी। तो बड़े मजे का आज का हमारा, आज का नहीं, हमारा K2 की दुनिया अब मजे का होने हर वाला है। प्रोग्राम मजे का हाँ, होता है। हर प्रोग्राम मजे का होता है K2 का हर हमारा। प्रोग्राम होता है मजे का, ठीक है ना। K2 का हर एंकर सिल्वी के अलावा बहुत अच्छा होता है। अच्छा, एक ऐਵੇਂ ना exception- करें ना, एक ऐਵੇਂ ना करें ना। नजर बट्टू रखा हुआ है हमने। नजर बट्टू नहीं, अगर नहीं करूंगी ना तो फिर एक दफा आपको याद, आप K2 की दुनिया कह रहे थे यार उस दिन अब मेरी बीच तबीयत में- खराब थी, हाँ। आपने अपने ऊपर क्रेडिट ले लिया कि आप नहीं थी तो मैं स्ट्रगल कर रहा था। मेरी तबीयत खराब थी, आपकी मेरा सांस सांस खत्म हो चढ़ी, गया। हाँ अच्छा, सांस चढ़ी हुई थी, मैं आई, आपको थोड़ा सा ब्रेक मिला। तो ऑब्वियसली मेरे दमे का मसला ट्रिगर हो गया था ना, मैं क्या करूं, वो सीजनल फ्लू था तो मुझे। बंदा कहता है कि इसने एक बार मेरे साथ अच्छाई की थी, उस वक्त सिल्वी कोई भी और आ जाता ना सेट के ऊपर, मुझे बड़ा सपोर्ट तो मिलता। मैं ही आई ना। मतलब कि मेरे नेकी का सामने कुछ फरिश्ता स्टैचू बन रख के- लेते मुझे सपोर्ट में। नेकी का कल्लम फरिश्ता कल्ला बन मैं के प्रोग्राम कर मुझे रहा था। किसी ने भिजवा दिया कि जाए केवान बिल्कुल, की तो नेकी मदद किसने की? करे। किसी ने खुद तो सोच आती नहीं। एनी हाउ, आपको दिखाते हैं जी अपने अलावा कुछ चीजें, ठीक है ना। हमें ना देखते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपने अलावा आपको दिखाते हैं कि आपने हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, आई मीन स्पेसिफिकली फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा क्या पसंद किया। हर हफ्ते कोई ना कोई K2 की वीडियो वायरल हो रही है, वो किसी भी प्रोग्राम से हो सकती है, ठीक है ना। उसके अंदर आप बड़े रिलेट करते हैं उस चीज से, इसलिए आप उसको शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, उसमें डिस्कशन का हिस्सा भी बनते हैं, एंगेजमेंट भी बढ़ती है। बिल्कुल। तो इस पिछले हफ्ते जेलम से एक हमने किया था अहवाल
जो अहवाल पोटोहार में आ जाता है टेक्निकली, तो अहवाल पोटोहार में जेलम को हमने कवर किया था, जिसमें एक सड़क पे एक खड्डा है जो ज़माना कदीम से है और उसको कोई ठीक ही नहीं कहा रहा। एंड उसके ऊपर जिस तरह की कॉन्वर्सेशन वहाँ के शहरियों ने की और वहाँ के बासियों ने की, उस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने भी बड़ा फर्दर इंगेज किया। तो ये वीडियो कोई 16 लाख लोगों ने देखी है और इसकी रीच आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा। तो 1.6 मिलियन पीपल, अब मिलियन कहते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है, 16 लाख मिलियन 1.6 मिलियन पीपल ने ये देखी है। उसके अलावा बड़ी रीच और बड़ी इंगेजमेंट है। तो इस वीडियो की आपको थोड़ी सी एक झलक दिखाते हैं। ये करूंगा, परसों मैं गुजर रहा था यहाँ से, पता नहीं कमिश्नर गुजर रहे थे या कोई डीपीओ गुजर रहे थे, इन्होंने सब ने ऊपर मट्टी डाली है। इधर सिर्फ मट्टी डली है, सिर्फ मट्टी डली है। मैं उधर से गुजरा हूँ, मैंने देखा कि कम से कम 10 बंदे अंदर उतर जाते तो गड्ढा बंद नहीं हो सकता था। मैंने आराम से देखा, तसल्ली से। मैं दिल में ये सोच रहा था कि ये कोई भारी को वेट वाली को गाड़ी गुजरी तो ये नुकसान हो जाएगा किसी का। आज मैं गुजरा हूँ, मुझे इस भाई पे तरस आ गया। मैं उधर वो भाई खड़ा करके इधर आ गया हूँ। मैंने इस भाई से पूछा, मैंने कहा भाई परसों की बात है, यहाँ से किसी गवर्नमेंट के बंदे ने गुजरना था तो मट्टी पड़ी है। अदरवाइज आप कहें कि जेलम के किसी रिहायशी को कोई फेवर मिल रही है, कोई नहीं। हमारे MPAs MNA सब खाने वाले हैं, सिर्फ आके वोट दे दो, इलेक्शन हो रहे हैं वोट दे दें, हम आपके साथ तावन करेंगे। कोई तावन नहीं होता। मैं आज तक ये कह सकता हूँ, मेरे लिए ना कोई हुक्मरान काम आया है, ना कोई MNA, ना कोई MPA, ना ही जेलम शहर का कोई बंदा। कोई ना कोई तो मेरे भाई आवाज उठाएगा ना। ये जेलम 10 मिनट में खत्म हो जाता है, वहां से लेकर शानदार चौक तक जेलम खत्म है। जेलम का कोई हिस्सा, ये इधर से पुल क्रॉस करें गुजरात शुरू हो जाता है, इधर से ये क्रॉस करें तो आगे दीना आ जाता है। आप ये देखिए, ये जेलम छोटी सी सिटी, इनसे रोडें नहीं बांध रही, छोटी सी सिटी ये डेवलप नहीं कर सकी। ये पाकिस्तान डेवलप करेंगे। बड़ी जल्दी वापस आ गए इस लुक के साथ। आप लोगों ने वायरल वीडियो देखी एंड इसके अंदर आप लोग अब सोच सकते हैं वायरल क्यों हुई है। आप लोगों ने की है, मैंने तो नहीं की है ना, ऑर्गेनिकली वायरल हुई है। ये मसाइल हमारे बहुत ज्यादा हैं। हाँ। बहुत ज्यादा, सड़कें खराब, अरसा हो गया। अब सवाल ये बनता है सर कि मसले मसाइल क्यों वायरल होते हैं, अच्छी चीजें वायरल क्यों नहीं होती? अच्छी चीजें भी क्योंकि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो केटू का हर प्रोग्राम वायरल होना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा तो अच्छी चीजें दिखाते हैं। अच्छी तो होती है काफी हमारी क्लिप्स, उतनी वायरल नहीं होती, मतलब कि कुछ गंद हो ना वो ज्यादा, जैसे जो पार्लियामान के अंदर हुआ, असेंबली के अंदर हुआ, असेंबली के अंदर जो वो वायरल क्यों हो गया। अब खैबर न्यूज की एक क्लिप है जिसपे उसी असेंबली के इस फियास्को के हवाले से नरेशन की गई, बड़ी अच्छे तरीके से वसीम भाई ने एक रिपोर्ट बहुत मजे की हमारे अपने वसीम भाई, वसीम अकरम ने, खैबर न्यूज़ ठीक है, उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई। और वो वीडियो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँ, सोशल मीडिया से मेरा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। वो भी मिलियन टच कर रही है 2-3 दिन के अंदर। उसके अंदर फड्डा है, गाली गलूच, सेंसर्ड है ऑब्वियसली, लेकिन गाली गलूच है, तो इस वजह से वायरल हुई। वायरल हो। मुझे समझ नहीं आती अवाम की कि अवाम गालियां भी उसी चीज को देती है। अवाम देखती भी सबसे ज्यादा वो है, शेयर भी सबसे ज्यादा वो करती है और पॉपुलर भी उसको सबसे ज्यादा करती क्योंकि है, एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि और इन हमारे चीजों से सियासतदान रेटिंग बनती है। हाँ, इन्हीं चीजों से रेटिंग। अस्तगफिरुल्लाह। हम मैं और आप लड़ाई करें यहाँ पे? मतलब कि मेरा एक टेलीविजन चैनल से ताल्लुक है, लेकिन अगर इन चीजों से रेटिंग बनती है तो भाई नहीं, बंद नहीं करेंगे चैनल। जज्बाती हो गए। एक कॉल ले लेते हैं। हाँ, कॉल ले लेते हैं। आप कॉल ले लें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अब्दुल रज़ाक मानसरा से। मानसरा से जी। थके लग रहे हैं, क्या बात है? एनर्जी नहीं है इनमें। मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगे, हमेशा की तरह देखते हैं। अच्छा, सिर्फ हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है या बाकी भी केटू के इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स है केटू में? बाकी भी देखते हैं। कौन कौन से देखते हैं, चले बताएं आप हमें। कौन से? कौन से? कान में बता। किधर चले गए भाई उनको? चलो कोई बात। चलो खैर, नाम नहीं आ रहा था तो आप बता देते कि नहीं आता नाम, मेरी तरह काम कर लेते। मैं कभी कभी केवान को कहती भाई आप प्रोग्राम के अंदर कॉल करके 2 लफ्ज भी हमारे साथ शेयर करें, आपकी अटेंडेंस लग गई है। सही बात है। मानसेरा से कॉल आ गई, मुजफ्फराबाद से कॉल आ गई, मुल्तान से कॉल आ गई, अटक से कॉल आ गई, अच्छा। और हाँ मुजफ्फर, हाँ 4 इलाकों से आ चुकी। पेशावर, स्वार, लाहौर से भी आई थी बीच में जो हाँ, कट गई लाहौर थी। से भी आई थी। अटेंडेंस लग गई है। इस दफा मेरे दिल में है कि लाहौर से कोई कॉल करे और वो कॉलर मुझसे लाहौर वाली आप पंजाबी में बात पकड़े करे। दो इलाके पकड़े, ठीक है। लाहौर और लाहौर से आ चुकी है भाई, लाहौर कोई से और आ पकड़े। फिर मैं केपी किसी सिंध से क्यों ना करे? सिंध से कोई, ये पूरा प्रोविंस ही पकड़ना है। अच्छा चले, मैं केपी पकड़ती हूँ बस, ठीक है। केपी से कोई करे, चाहे किसी भी इलाके से हो। सूबे के अलावा जरा इसको स्पेसिफिक नहीं कर सकती आप? मर्दान से कॉल,
चले मर्दान से साबिर भाई आप भी करें। सिल्वी अपने को दोस्तों से मर्दान से करवाएं। कॉल आनी चाहिए हाँ, और अपने एक दोस्तों क्वेटा से से कॉल आनी चाहिए, हाँ, ठीक है। क्वेटा से मुझे क्वेटा। एक गिलगित से कॉल चाहिए और मुझे चाहिए कश्मीर से आ तो चुकी है, चले एक और कश्मीर से AJK चाहिए। से, हाँ। मुझे एक कश्मीर से कॉल चाहिए और गिलगित से कॉल चाहिए। सिल्वी को एक क्वेटा से कॉल चाहिए और एक मर्दान से चाहिए। देखते हैं पहले कौन जीतता है। हाँ, मुझे आज क्या- के प्रोग्राम के अंदर जिसको पहले ये 2 कॉलें आ जाए, ठीक है ना। मर्दान वालों क्वेटा वालों करें, इस तरफ कॉल करें। अभी एक और कॉलर है हमारे साथ, कहाँ से हैं? मानसेरा से, दोनों रह गए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन बोल रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल वहीद जदून हरीपुर से बोल रहा हूँ जी। हरीपुर से बोल रहे हैं, नाम बताइए दोबारा। अब्दुल वहीद जदून। अब्दुल रईस। जी जी जी। कैसे मिजाज है सर आपके? अब्दुल वहीद नाम है, प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत जबरदस्त अच्छा प्रोग्राम है आपका जी। प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में क्या चीज आपको अच्छी लग रही है? ये आपकी गल जो आप बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं सर जी। आपने कहा है जी जी, ये बात बहुत अच्छी लगी है कि असम्बली में कितने पढ़े लिखे आदमी होते हैं और लड़ाई झगड़े करते हैं। अगर पाकिस्तान आर्मी में इस तरह कन्फ्रेंस होती है, किस तरह खामोशी से वो सुनते हैं ना, कोर कमांडर की हो, डेफ कमांडर की हो, चीफ ऑफ आर्मी साहब की, उधर कोई हंगामा नहीं करता है। तो इधर आपकी बहुत मुझे बात ये पसंद है। ये देखो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं हंगामा करते हैं। आज बलोचिस्तान असम्बली में मैंने सुना है, तो सुन रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ है इस बात पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं। आज आपने ये केपी असेंबली का इजलास देखा था जो बजट का था? जी देखा, बड़ा अच्छा हुआ है हमारा खैबर पख्तूनख्वा का। मैं बड़ा खुश हूँ, यकीन करो जी। जहां हमने उसको हाईलाइट किया तो जहां अच्छा हुआ है वो भी तो जिक्र करना चाहिए ना। अच्छा रईस भाई, एक और अभी कहवान ने, जी मैं हरीपुर का रहने वाला हूँ। रईस भाई कहवान ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि ऐसी क्लिप्स या ऐसी वीडियोस क्यों वायरल हो जाती है जिसमें लड़ाई झगड़े हो, फड्डे हो। आप बताएं ये चीजें क्यों वायरल हो जाती है, अच्छी चीजें क्यों वायरल नहीं होती? रईस भाई सोच रहे इसके बारे में। अच्छा, अच्छा प्रोड्यूसर साहब इसको थोड़ा सा हल्का कर दे, बहुत ऊंची आवाज आती है फिर मुझे इधर किसी चीज की आवाज नहीं आती। अच्छा इसको थोड़ा सा कम कर दें फीडबैक को। वैसे वाकई ये कॉलर से पूछना चाहिए। वहीद भाई थे, रईस भाई थे, मुझे रईस आवाज आ हाँ रही रईस भाई थे, रईस ही लग रहे थे मुझे। लेकिन पूछे ना कॉलर से क्या यही बात ना हाँ, कि यही बात। उन्होंने भी सबसे पहले बुरी चीज को हाईलाइट किया। बुरी चीज को उनको हमारी बात में से भी यही अच्छा लगा कि हमने एक बुरी चीज को हाईलाइट किया। सही बात है। और उसी चीज को हाईलाइट किया जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। लेकिन साथ साथ अच्छी चीज को जब जिक्र किया, हाँ वो तो है ही, हाँ वो ठीक है, हाँ तो वो तो केपी में तो अच्छा हुआ ना, हाँ बहुत अच्छा। क्योंकि इस चीज को हाईलाइट करना बड़ा जरूरी है कि आज केपी का इजलास बड़ा तमीज से ऑपोजिशन ने भी एक जो पॉलिटिकल प्रोटोकॉल होता है ना असेंबली का, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी एतराजात भी रजिस्टर करवाए। ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट भी किया। मतलब कि किसी ने बजट की किताबें उठा उठा के मारी नहीं, ठीक है ना। उस दिन तो सैनिटाइजर पे किसी को मारा था। हाँ सैनिटाइजर भी मारा था किसी ने, बोतल पे। हाँ और उसके बाद बहुत मतलब धमाका हो गया था। लेकिन वो वीडियो मुझे याद आ गई। अच्छा नहीं, एक और कॉल देखते हैं, ये कौन से कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हाय 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 आपने शुरू के प्रोग्राम में मुझे बोला था। वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या था? दोबारा सिल्वी का सोलो काटो क्या, दोबारा करें जरा। ये तो अक्सर ये पठानों में ना, पठान इससे अब वो रिलेट कर सके कि नहीं, मैं बताती हूं। ये जब कोई बुरी चीज हो रही होती है ना तो वो खुद को पीटते हैं, हाय हाय ये देखो क्या हो गया। ये होता मेरा है। भी बड़ा ताल्लुक रहा है पठानों से, हाँ, डायरेक्ट 17 साल से, लेकिन ये फीचर मुझे नहीं पता था पठानों के वाले से। ये गांव में होता है। ये औरतें करती हैं, ये सिर्फ पख्तून स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन वो तब होता है जब कोई मर्द मुर जाए। उसी टाइम पे। तो क्यों मैं जब शुरू के प्रोग्राम में आई थी, कॉल कट गई थी, तो आपने कहा था हाय सिल्वी आपकी लक अच्छी नहीं है, आप आई हैं, तो ये देखो कॉल। आपको कीटू की दुनिया का जेट लैग तो नहीं हो रहा इतने अरसे बाद आप आई हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह दा वास्ता। वालेकुम सलाम। जनाब कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? शेर खान जिजाल कोहिस्तान। क्वेटा से। क्वेटा से, कोहिस्तान से? जी कोहिस्तान से। इजी ब्रो, कोहिस्तान से कॉल करें। नाम बताइए अपना। लोर कोस्तान जिजाल। इजाज जिजाल JL। नाम नहीं समझ आई। शेर अली खान। शेर अली खान। शेर अली खान भाई, कैसी तबीयत है आपकी? हेलो शेर अली भाई।
जी जी बताइए K2 देख रहे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई प्रोग्राम देखते हैं आप K2 पे? जी मैं K2 का मुस्तकिल अच्छा, में हूँ। कोई किसी प्रोग्राम का जिक्र करें, किसी का नाम लें। अभी अभी खोला तो आपका ये चला तो कॉल किए है सर। सॉरी, अभी टीवी लगाए तो आपको कॉल मिल रही है। मुझे नहीं समझ आई। अभी टीवी लगाया आपने? इससे पहले K2 नहीं देखा आपने कभी? और देखता रहता हूँ। कुछ किसी प्रोग्राम का नाम लेना जो आपको अच्छा लगा हो पहले। K2 पे? K2 पे जो क्या अच्छा, किसी एंकर का नाम बताएं प्रोग्राम का, अगर याद नहीं है। कोई किसी पसंदीदा एंकर हो K2 पे? नहीं याद याद नहीं। नहीं, फिर ठीक है, एक नाम मैं आपको देता हूँ, एक नाम कैवान है, इसको याद कर लें, अगली बारी बता देना, ठीक है ना? ओके, थैंक यू, खुदाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कोहिस्तान से कॉल आ गई है। मुजाल और जिन 4 इलाकों के हमने मेंशन किया, उनसे वो नहीं, मैं इतनी खुश हूँ क्वेटा कि वालों से आई है। और मर्दान वालों, किधर सिल्वी आए की हो? टीम में आप लोगों ने कॉल करनी है प्रोग्राम के अंदर। और मैंने जी कहा जीबी वाले और कश्मीर वाले, ठीक है ना? इन 2 एरिया से मुझे कॉल चाहिए, वरना बड़ा सीरियस मसला हो जाएगा, अना का मसला बन जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा। मैं दोबारा से एंकरिंग से रिटायर कर लूंगा। मैं भी चली जाऊंगी फिर। मैं उस तरह का रिटायर करने वाला प्लेयर हूँ जो रिटायर करने के बाद वापस आ जाता है। शाहिद अफरीदी की तरह। डिमांड आपकी ज्यादा है ना? शाहिद अफरीदी से एक याद आया मुझे। हाँ जी। ब्रेक पे अभी हम जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद हम जाएंगे किरकुट की तरफ। अच्छा, क्योंकि PSL चल रहा है और मुसलसल चली जा रहा है और हम कुछ बता ही नहीं रहे उसके बारे में। हाँ, वाकई। उसको बताने के लिए भला अब मैं तो नहीं सब कुछ कर सकता ना, मैंने फोकस किया होता है चीजों। किसी को बुलाया? एक ऐसे बंदे को मैंने बुलाया जिसने PSL के ऊपर फोकस किया, उसने पूरी तैयारी की हुई है। अच्छा। उसके बाद पूरे स्टैट्स, फिगर्स एंड एनालिसिस है। ओह अच्छा। मतलब कि रंगारंग प्रेजेंटेशन है उसके पास। वाह। और वो बड़े डिटेल में आपको PSL की अब तक की हाईलाइट्स बताएंगे कि क्या हो रहा है और क्या प्रेडिक्टेड है, कौन किधर है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, कौन सबसे ज्यादा रन बना चुका है, कौन सबसे ज्यादा विकेट ले चुका है। ये सब कुछ होगा एक छोटे से वक्फे के बाद, और वक्फे के बाद आपको ज्वाइन करेंगे अमाद अली इन द PSL हाइलाइट्स। K2 की दुनिया में खुश आमदीद। मेरा बस नाम चाय का इश्तिहार बनते बनते रह गया था, कसम से चाय का इश्तिहार। कैवान को तो नहीं थी, एकदम से यूं करके देखते हैं मुझे कि ये क्या, क्यों चाय का। जिस तरीके से आपने वो किया ना, वो मूवमेंट जो आपकी थी बड़ी वो इश्तिहारों वाली थी वैसे। वेरी नाइस, ठीक है। अब मुझे समझ आइए कि आप प्रोग्राम में क्यों। अच्छा कैवान, ब्रेक से पहले हम क्या बात, PSL की बात कर रहे हैं। PSL की बात करनी है हमने, एंड इससे पहले कि हम PSL के लिए एक स्पेशली जाएं PSL एक्सपर्ट की तरफ, क्रिकेट एक्सपर्ट की तरफ, कुछ मैसेजेस पढ़ लेते ताकि बीच बीच में सिलसिला चलता रहे। ठीक है। अच्छा जी, दोबारा बता दीजिए, मेरी बेटी नाराज हो रही है प्लीज कैवान भाई। उबैदा कह रही है अमरीन की आपकी बेटी है, सालगिरह थी कल, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत। अच्छा जी, अवैस है, मुझे टीवी सीरियल में काम करना है। ऐसे कोई सही नहीं लगा, चल। उसके अलावा जी अस्सलाम वालेकुम कैवान हामिद राजा भाई और प्यारी सी स्वीट सी सिल्वी मैम को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, कबूल हो जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं कैवान भाई, आप सबको बहुत मिस किया माशाल्लाह जी। K2 चैनल बहुत तरक्की कर रहा है माशाल्लाह जी। और कैवान भाई आपको बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस लग रहा है माशाल्लाह, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे एक्शन को क्या हो गया। शहनाज कह रही है रावलपिंडी से। अच्छा शहनाज है, शहनाज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, इसके अलावा हमेशा से आपकी तारीफ है, कभी बालों की, जब बाल बड़े थे तो बालों की होती थी, फिर साबिर बालागढ़ से एक सलाम कह रहे हैं, कॉल नहीं है। साबिर मर्दान से कॉल करें, अपने दोस्तों से करवाएं। विल इस्लामाबाद यूनाइटेड टू विन दिस टूर्नामेंट और नॉट? नुमान मुगल पूछ रहे हैं, इसका जवाब अभी थोड़ी देर बाद आपको देते हैं। Who will win PSL? इस्लामाबाद यूनाइटेड जवाब पूछ रहे हैं इस्लामाबाद से, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हमने क्या किया। तो आपसे पूछते हैं, हमारे मीडिया पार्टनर रह चुके हैं। फर्स्ट टाइम देखा है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छा लगा बहुत। ये कह रहे हैं शुजात सराय साला से, शुजात कह रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जी A1 शो है साबिर कह रहे हैं, तो कॉल करें ना। इसके अलावा थैंक यू, मेरी सास अम्मी को बहुत अच्छा लगता है वो शो, मुदस्सिर भाई को प्लीज़ कभी आप इनवाइट करें। ठीक है जी, ये मैसेजेस आ रहे हैं, आप 055443434 पे मैसेज कर सकते हैं, तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर तस्वीरें भी डालेंगे। अब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से PSL का, जिन्होंने ठेका उठाया है हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें आगाह करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है अमाद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, के वाने से हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अमाद,
हफ्ता पूरा गुजर गया, हाँ जी पीएसएल के बेतहाशा मैचेस भी गुजर गए, बिल्कुल ऐसे ही। गर्मी बिल्कुल कम नहीं हुई अबू धाबी के अंदर, बिल्कुल नहीं हुई, बहुत लेकिन feel हो रही है प्लेज इतनी एडजस्ट कर गए हैं, ऐसे ही। सेंचुरियां भी आ गई हैं, ऐसे ही वैसे ही। उसके अलावा बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस भी हो गए हैं, बहुत और जबरदस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी भी टॉप पे। इस्लामाबाद That is the United, only one thing and all, that has not that's it. We love Islamabad United actually. Islamabad United, बहुत the सारी official players हैं उनके लिए। regional media partner for K2 television as well, Exactly. and going great guns. That is all I know, and that is all I'm concerned with. बिल्कुल ऐसे। बाकी सर आपके पास है। All right, जी audience, once again, myself Ahmad from Islamabad on K2 की दुनिया, जिसमें हम बात करेंगे HBL PSL 6 के सेशन के ऊपर जो कि चल रहा है और नहायत ही अच्छे प्लेयर्स वहाँ पे देखने में मिले हैं और जो बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं और फील्डिंग के कैचेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, रन स्कोर कर रहे हैं, स्कोर बोर्ड के ऊपर बहुत सारे रन जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ रिकॉर्ड्स बनने की तरफ जा रहे हैं, कम बॉलों पे बहुत ज़्यादा छक्के लग रहे हैं और स्कोर चेज हो रहा है। तो बात करते हैं HBL PSL 6 की एक लेटेस्ट अपडेट के ऊपर, हाईलाइट्स की तरफ चलते हैं हम। हाईलाइट्स में हम बात करेंगे पॉइंट्स टेबल के बाद टॉप 5 बैट्समैन एंड बॉलर्स और फिक्सचर्स के ऊपर कि क्या फिक्सचर चल रहे हैं, कौन से बैट्समैन और कौन से बॉलर्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पॉइंट्स टेबल पे टीम्स कहाँ स्टैंड कर रही हैं, क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड ऊपर रहेगी या नहीं। सवाल आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर जिसको मैं केवान से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी देर में मुझे पढ़ के बताइएगा कि वो कौन से सवाल हैं जिनके मैं आंसर करूंगा। मूविंग ऑन टू पॉइंट्स टेबल जिसमें हम देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वंस अगेन लीड कर रही है 9 मैचेस के साथ, 7 जीत चुके हैं, 2 मैचेस लॉस्ट किए हैं उन्होंने और पॉइंट्स टेबल पे उनकी पोजीशन 1 है और टोटल पॉइंट्स हैं 14 उनके। देन बात करते हैं हम पेशावर ज़ल्मी, हमारे पठान बरादरी जो कि 10 मैचेस खेल चुके हैं, 5 जीत चुके हैं और 5 हारे हैं और 10 पॉइंट्स उनके हैं। रन रेट के हिसाब से वो हैं 0.586, सेकंड पोजीशन के ऊपर। लाहौर कलंदर थोड़ा सा लैग कर रहे हैं परफॉर्मेंस के अंदर, एनालिसिस ये बता रहा है कि उनको कोऑर्डिनेशन और कंट्रीब्यूशन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसलिए वो 3rd नंबर पे हैं 9 मैचेस के साथ, 5 मैचेस वो जीते हैं और 4 उन्होंने लूज़ किए हैं, 10 पॉइंट्स हैं, नेगेटिव नेट रन रेट है। वो तीन टीमें ऐसी हैं जो कि बहुत स्ट्रगल कर रही हैं मैचेस के अंदर, उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से फ्लिप फ्लॉप करना है, कौन से बॉलर्स को खिलाना है, कौन से बैट्समैन की पोजीशंस रखनी है, कौन सा ओपनर होगा, कौन सा मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन प्ले करेगा। मुल्तान सुल्तान, कराची किंग, कोटा ग्लैडिएटर्स तो खैर बिल्कुल ही वाइट वॉश की तरफ चले गए हैं। आई होप कि वो नेक्स्ट अगर PSL 7 का सेशन आता है और HBL अगेन उनको होस्ट करता है तो आई होप कि वो ऊपर एक अच्छा परफॉर्म करें। टॉप 5 बैट्समैन की बात करते हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, सरफराज अहमद और शर्जील खान इस टाइम पे इन लिस्ट पे हैं जो कि अपने मार्के और बहुत ही अच्छी इनिंग्स एक स्कोर बोर्ड के साथ लेके चल रहे हैं, जिनकी आपको मैं थोड़ा सा फिगर्स बताता चलूँ, स्टार्ट्स बताता चलूँ तो 9 मैचेस के साथ 478 रन किए हैं बाबर आजम ने, जिनकी एवरेज स्कोर है 79.67, ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट है 137.36, टोटल चौके अभी तक वो जो मार चुके हैं वो हैं 47 एंड अबाउट टू रीच 50 यानी 50 के करीब है, 3 चौके और मारने और वो 50 को टच कर जाएंगे। 12 छक्के मार चुके हैं जबकि मोहम्मद रिजवान उनको चेज करते जा रहे हैं, 8 मैचेस खेल चुके हैं, 429 रन किए हैं उन्होंने अभी तक और उनका स्ट्राइक रेट है 136.62, 47 चौके वो भी मार चुके हैं और 9 छक्के मार चुके हैं ओवरऑल। फ़खर जमान, सरफराज अहमद और शर्जील खान में लड़ाई चल रही है बैटिंग के अंदर कि वो कौन ऊपर लीड करता है, कौन 3rd पोजीशन लेता है। एज ऑफ नाउ सर जी मैं आपकी अपडेट को मजीद अपडेट करता हुआ चलूं। प्लीज। रिजवान अब 444 पे हैं Oh क्योंकि my आज का goodness. भी तो मैच चल रहा है ना, वो नहीं अपडेट किया, नहीं, 15 रन बना के आउट हो गए, 444 पे आ गए, 3 चौके मार के 50 चौके हो गए। माय गुडनेस, मैंने कहा बड़ा जरूरी था, रिजवान के लिए तालियां होनी चाहिए। मेरे लिए ताली होनी चाहिए। आपने तो अपडेट दी, मैंने बड़ा हैवी अपडेट दिया आपको, बहुत heavy। इससे ज्यादा अपडेटेड को हो नहीं सकता। देखिए जी अभी तो मैंने स्टार्ट लिया हाँ, है, अभी गर्म हो ऐसा रहे हो गया, हाँ, हैं, अभी ठीक है, ऐसा- आगे अभी तो प्रोग्राम को हल्का सा हीट मेरा अप कर काम ही बीच में लुच निकालना, मैं निकालता रहूँ। निकालें जी, निकालें, बिल्कुल निकालें। थैंक यू सो मच जी फॉर दिस अपडेट। देन हम चलते हैं जी हाईएस्ट स्कोर और मोस्ट विकेट्स की तरफ कि जी हाईएस्ट स्कोर में कौन लैंड कर रहा है नंबर 1 पोजीशन के ऊपर, मोस्ट विकेट्स में वो कौन सा बॉलर है जो कि स्टंप्स को यानी विकेट्स को तितर बितर कर देता है। तो बात करते हैं हाईएस्ट स्कोर के अंदर, उस्मान ख्वाजा आपके पास हैं, 105 रन किए उन्होंने 56 बॉल्स के ऊपर, स्ट्राइक रेट है 187.50। किस टीम के अगेंस्ट किया उन्होंने? खान बरादरान के अगेंस्ट, पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने 13 चौके और 3 छक्के मारे थे। फिर बात करते हैं हमारे जो वन एंड ओनली शर्जील खान, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, थोड़ा सा डोमिनेंट सम टाइम प्ले करते हैं
सम टाइम इनकी परफॉर्मेंस लैग करती है, बस बट अभी नजर आ रहा है कि नेट प्रैक्टिस और लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गए। 105 रन कर चुके हैं 59 बॉल्स में, स्ट्राइक रेट है 177.97। अगेन हमारी टीम के इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट खेला था उन्होंने, 9 चौके मारे थे, 6 और 8 छक्के मारे थे उन्होंने। कॉलिन मुनरो साउथ अफ्रीकन बॉर्न है, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं जी। उन्होंने 90 रन किए थे 36 बॉलों में, 250 का स्ट्राइक रेट है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट किया है उन्होंने। कोयटा ग्लैडिएटर्स बेचारों को हर कोई मार रहा है आजकल, तो मेरी सिंपैथीज उनके साथ हैं। 12 चौके मारे उन्होंने जी, 5 छक्के मारे। इसी तरह हमारे बाबर आजम द शाइनिंग स्टार, हर जगह पे टेबल में आपको कहीं ना कहीं नजर आएंगे, बैटिंग में हाई स्कोर्स के अंदर। उन्होंने जी 90 रन किए हैं 60 बॉलों के अंदर, 150 का उनका स्ट्राइक रेट है। वेरी गुड बाबर आजम, आई एम विद यू। मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट उन्होंने किया, 13 चौके मारे, 1 छक्का मारा। कॉलिन मुनरो वंस अगेन एक उन्होंने इनिंग परफॉर्म की जिसके अंदर उन्होंने 88 रन स्कोर किए 56 बॉलों में, 157.14 का स्ट्राइक रेट है उनका। कराची किंग्स के अगेंस्ट 12 चौके मारे, 2 छक्के मारे उन्होंने। कॉलिन मुनरो, वी होप फॉर द बेस्ट कि आप और अच्छा परफॉर्म करें और टेबल पे नंबर 1 पे आएँ। देन हम बात करते हैं उन तमाम ऐसे फास्ट जेन्युइन फास्ट बॉलर्स की जिनकी विकेट्स बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पे टूर्नामेंट के अंदर मैचेस के अगेंस्ट। हम बात करेंगे वहाब रियाज, शाहनवाज धानी, शाहीन अफरीदी, हसन अली एंड साकिब महमूद। सो वहाब रियाज जी इस टाइम पे टेबल को लीड कर रहे हैं 9 मैचेस के साथ। टोटल ओवर्स किए हैं उन्होंने 35, 210 बॉलें करा चुके हैं। ओवरऑल 14 विकेट्स ली हैं उन्होंने, 21.86 की उनकी एवरेज है और 306 रन उन्होंने पढ़ चुके हैं। 4 विकेटें उन्होंने एक दफा लिए एक मैच में। फिर हम बात करते हैं शाहनवाज धानी की। 7 मैचेस खेले हैं उन्होंने टोटल और 157 बॉल्स कराई हैं, 14 विकेट्स उन्होंने भी ली हैं, 17.64 की उनकी एवरेज है। टोटल रन उन्होंने पढ़ चुके हैं 247, वो भी 4 विकेट्स एक मैच में ले चुके हैं कंसेक्यूटिवली। वेरी गुड शाहनवाज धानी, आई एम प्राउड ऑफ यू मैन कि आपने PSL के अंदर शिरकत की है और आप इसको जो है बहुत अच्छा टूर्नामेंट बना रहे हैं। फिर हम बात करते हैं अपने जेन्युइन फास्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की, शाहीन अफरीदी, जो कि लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस PSL 6 सेशन के अंदर। वो इस टाइम पे तीसरे नंबर पे हैं, 9 मैचेस खेल चुके हैं, 36 ओवर करा चुके हैं अभी तक, जिसके अंदर 216 बॉल्स उन्होंने कराई हैं, 13 विकेट्स ले चुके हैं एंड 269 रन। वंस अगेन जी केवान राजा अपनी अपडेट के साथ आए हैं क्योंकि उन्होंने फोन उठाया हुआ है ना। अपनी तैयारी आपको बता रहा है, साथ साथ बिल्कुल अप टू डेट है, लेकिन जैसे वो वहां से यहाँ आए तो उसके बीच में ऑब्वियसली मैच तो चल रहा है जी, तो मैं इसलिए वो अपडेट भी साथ साथ थैंक यू जी, थैंक यू। इसमें करंट स्कोर 90 है मुल्तान सुल्तान्स का, 3 विकेटें गिर चुकी हैं और 10.3 ओवर हो चुके हैं। वेरी नाइस। तो उसमें से 1 विकेट शाहीन अफरीदी ने भी ले ली है, ओह गुड जी, 14 विकेटें हो गई जी। वो अब तो आगे 3 ऐसे बॉलर हैं जो 14 विकेटों पे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे 3 ऐसे बॉलर हैं जो 14 विकेटों पे आ रहे हैं। बस मेरा काम पूरा आगे चल। थैंक यू जी, थैंक यू। आप बीच में जो लुक में देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू जी। देन हम बात करते हैं हसन अली की, जो कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत तेज तरीन बॉलर हैं और उनके एक्शन मुझे बहुत पसंद है, बहुत रियली स्मूथ एक्शन। चौथे नंबर पे लैंड कर रहे हैं इस टाइम पे, 8 मैचेस खेले हैं उन्होंने और टोटल 12 विकेट्स लिए हैं, जबकि साकिब महमूद ने 5 मैचेस खेले हैं और 12 विकेट्स लिए हैं। साकिब महमूद उनको टफ टाइम देंगे, आई गेस, मेरा ये एक हंच है, देखते हैं कहां तक प्रूफ होता है। Because he played the first 5 matches. Yes. उसके बाद he's not in the squad anymore. ये चीज़ है, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि अगर मैथमेटिकली किसी तरीके से हम अक्सर औकात हमारी पाकिस्तानियों की बात होती है ना, ये करके ये हार जाए, वो करके ऐसे करके और हम फिर ऊपर आ जाए, उसको वापस इंग्लैंड से लाना पड़ेगा प्रोबेबली। थैंक यू जी। अच्छा फिर हम बात करते हैं, मैसेजेस पढ़ लूं, लोग आपसे कुछ सवाल प्लीज जी, प्लीज प्लीज। बहुत सारे फैंस हैं आपके, ठीक है ना, आपके फैंस आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी प्लीज। सबसे पहले काशिफ मलिक साहब ने मेरे कुर्ते की तारीफ की है। एंटी क्लाइमैक्स है ना, क्या होगी? अच्छा मैं वेट कर रहा था कि सवाल आएगा। तो आपसे पूछा जी, बाबर आजम क्या स्टिल नंबर 1 पे रहेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट? क्या लगता है आपको? इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, कोई खातून है लेकिन नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने पूछा है आपको लगता है टूर्नामेंट में नंबर 1 पे ही रहेंगे? बाबर आजम अभी है नंबर 1 पे 479 पे। जी बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है कि जी जो भी आप हैं, जो भी आपका नाम है, प्लीज, मैं अभी नाम तो मुझे केवान ने नहीं बताया, नाम जरूर लिखा करें ताकि मैं आप लोगों का नाम ले सकूं और प्लीज आप लोग का प्रोग्राम में शिरकत किया करें, आप लोग की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी इसके अंदर। एनीवेज जी, बाबर आजम बिल्कुल रहेंगे, कराची किंग्स के लिए भी परफॉर्म अगर कराची किंग्स बाहर हो गया ऐसे मत कहें, फिर रिजवान के चांसेस ज्यादा है, फिर रिजवान ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, जवाद आपसे पूछ रहे हैं कि who will win the PSL according to you? Is it Islamabad United?
And who will be the highest scoring batsman according to you? Jawad. हाईएस्ट स्कोरिंग बैट्समैन के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हाईएस्ट स्कोर उस्मान ख्वाजा ने अभी तक किया हुआ है, जिन्होंने टोटल 56 बॉलों पे 105 किया था। ओवरऑल जिन्होंने जनाब अली आपके मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हाईएस्ट स्कोर उस्मान ख्वाजा हैं और बाबर आजम चौथे नंबर पे लैंड कर रहे हैं। वेयर एज अगर टॉप 5 बैट्समैन की बात करें तो बाबर आजम इस टाइम पे लीड कर रहे हैं। बाबर आजम पहले सवाल का आंसर दे दूं, नंबर 1 पे रहेंगे। मेरी प्रिडिक्शन है ये है, जैसे मैंने प्रिडिक्शन की थी 170 को क्रॉस करेंगे तो टीम जो क्रॉस कर रही होगी वो जीतेगी हमेशा, जो चेजर्स होंगे वो नहीं जीत सकेंगे। Who will win this tournament? नमरा ने पूछा। इस्लामाबाद यूनाइटेड जी, ठीक हो गया। बिकॉज आई बिलोंग टू इस्लामाबाद से। अच्छा ठीक। अखलाक खान दुबई से भी मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू जी। उसके अलावा जी PSL क्या प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में? PSL बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे लॉजिकल क्वेश्चन बनता है केवान यहाँ पे। देखिए जी PSL 6 के अंदर चूंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेटर जितने भी हैं, और इससे पहले आपको पता है कुछ टीम्स आके ऑलरेडी रावलपिंडी में खेल के जा चुकी हुई हैं, कराची में भी खेल के जा चुकी हैं, मुल्तान में भी खेल के जा चुकी हैं, इनफैक्ट लाहौर में भी खेल के, आई एम सॉरी लाहौरीज आप लोगों का नाम थोड़ा एंड में आता है, बट इनफैक्ट लाहौर में भी खेल के जा चुके हैं। सो जी बिल्कुल प्रमोट करेंगे, हम तो दुआगो हैं जी अल्लाह ताला से कि जी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ पे आएँ, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो चुकी हुई है यहाँ पे, एंड वी आर मोर देन वेलकमिंग देम टू कम एंड जॉइन अस ओवर हियर। ठीक है जी। इसके अलावा जी PSL से रिलेटेड कुछ सवाल मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बाद में हम पढ़ लेंगे। जवाद कह रहे हैं विच बॉलर वुड टेक द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स अकॉर्डिंग? राशिद खान जी, राशिद खान। अच्छा आपको लग रहा है वो हाईएस्ट? मुझे मेरे हाँ चाहिए, बिकॉज उन्होंने फाइफर भी कर दिया इस टूर्नामेंट के अंदर। वो एक वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने फाइफर लिया। एल्स वहाब रियाज ने 4 विकेट। यस, धानी ने भी एक 4 विकेट। और फाइफर किसी ने नहीं किया। अच्छा पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट पूरा खेल पाएगी कि नहीं, मतलब कि अब ये राउंड से बाहर हो जी, अब मैं आपको बता दूं पॉइंट्स टेबल पे सेकंड नंबर पे हैं जी वो। ओह वैसे हाँ। अच्छा हमाद बार-बार कह रहे थे पठान बिरादरी, उसमें पठान है पेशावर ज़ल्मी में? जी बिल्कुल है। कितने पख्तून है पेशावर ज़ल्मी में? 4-5 हैं। बताए नाम बताए। नहीं यार ये अब MCQs ना खेले ना, MCQs ना खेले ना। फिर इस पे पूरी डिस्कशन हो चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में ज्यादा पख्तून है, लेकिन जी पेशावर ज़ल्मी में 4-5 हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, ऐसे मत। अफगानिस्तान के प्लेयर हैं ज़ज़ई, अच्छा ज़ज़ई, so you can consider him as a पख्तून। हज़रतुल्लाह ज़ज़ई पूरा नाम ले, बड़ा मजे का नाम। हज़रतुल्लाह ज़ज़ई, ज़ज़ई वैसे कहा अच्छा जी। आई एम हमाद अवान फ्रॉम खानपुर। हाउ टू विन द मैच टुडे फॉर हु? ओके, ये किसने सवाल किया? आज मुल्तान और लाहौर का मैच है जी, तो ये दोनों टीम्स के लिए बड़ा क्रूशियल है। तो हाउ शुड दे गो अबाउट विनिंग द मैच टुडे? हाँ ये इनका ही डिपेंड करता है कि जो पहली टीम बैट कर रही है, अगर वो 170 को क्रॉस करती है तो अगेन मेरा वही पॉइंट है, 170 को चेस करना इज नॉट सो इजी, मुश्किल। सो हु इज बैटिंग फर्स्ट बाय द वे? बाय द वे 190 चेज कर चुका है इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो मैं यही कह रहा हूं, इस्लामाबाद यूनाइटेड को साइड में वो एलीट क्लास है यार। आई एम सॉरी, तो थोड़ा सा बाउंड इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ यार, मुंह से बात निकलवाना यार केवान। देखिए जी फैन मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बता दिया था। अच्छा जी सेगमेंट का वक्त बड़ा कम रह गया, कुछ जाते जाते कुछ एनीथिंग एल्स यू हैव जी एक ग्लिम्स दिखा देता हूं आपको, जो कि हमें नॉर्मल टीवी में नहीं नजर आती, न्यूज़ के अंदर नहीं नजर आती, लेकिन ट्वीट्स में नजर आती हैं, मुलाहिजा करते हैं जी। ग्लिम्स ऑफ एक्सीलेंस में आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कि जी राशिद खान के बारे में क्या वो क्या कहते हैं इस बारे में कि जी इट्स ऑल अबाउट माई लेंथ, ही इज़ वेरी मच फोकस्ड, बहुत अच्छा एक्शन, स्मूथ एक्शन, लाइन लेंथ पे फोकस करते हैं, इसीलिए फाइफर लिया उन्होंने जी। 5 रन देके 20 रन देके 5 विकेट ली थी। थैंक यू। प्लेयर ऑफ द मैच में हज़रतुल्लाह ज़ज़ई वंस अगेन, बहुत कम बॉलों पे इन्होंने 63 रन किए थे, प्रॉब्ली 26 बॉलों में इन्होंने 63 रन किए थे। इट्स अ वेरी गुड स्कोर जो कि अभी तक का परफॉर्म हो चुका है। देन हम इब्रार अहमद की बात करते हैं जी, नए बॉलर हैं, पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 विकेट ली हैं उन्होंने 14 रन देके। वहाब रियाज 3 विकेट ली हैं उन्होंने 34 रन देके। देन उस्मान शिनवारी लेफ्ट आर्म जेन्युइन फास्ट बॉलर, काफ़ी अरसे बाद देखने में नजर आएंगे जी, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, ये प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं वंस। बाबर आजम का ये बता दूं कि जी हनीफ मोहम्मद की कैप मिली है उन्हें वसीम अकरम की तरफ से, सो आई रियली सैल्यूट एंड आई रियली होप कि बाबर आजम आप इसी तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें एट हाई मैनर्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड वन एंड ओनली जी, इफ्तिखार अहमद ने बहुत अच्छा स्कोर किया था लास्ट टाइम मैच के अंदर, तो वो एक बार फिर आउटशाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को लेते हुए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। फिक्चर और रिजल्ट्स थोड़े से कुछ ऐसे हैं, आपको स्क्रीन पे एक हल्का सा दिखा देते हैं, आप लोग देख लें कि क्या ओवरऑल लास्ट फ्राइडे से लेकर इस फ्राइडे तक के रिजल्ट्स प्लीज मुलाहिजा कीजिए। जिसमें आपको बता दूं कॉलिन मुनरो के
36 बॉलों पे 90 रन, डेविड मिलर, देन आसिफ अली, शाहनवाज दानी बॉलर, इफ्तिखार अहमद जिनकी अभी मैंने बात की 39 बॉलों में 71 उन्होंने स्कोर किया था, उस्मान शिनवारी जो प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं ऑलरेडी, हजरतुल्लाह ज़ेई। इस पे आई थिंक लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट इनिंग स्कोर्स जो टारगेट सेट किए गए। जी जी 133, 197, 152, 167, 190, 158, 108, 183। आई लाइक द फैक्ट के वैरायटी है, बिल्कुल ऐसे एक वन डायमेंशनल पिच नहीं है, बिल्कुल ऐसे और मैचेस की एक्साइटमेंट ही तब ज्यादा, लो स्कोरिंग मैचेस बड़े एक्साइटिंग रहे, बिल्कुल हाई ऐसे स्कोरिंग मैचेस बड़े इजीली चेज भी हुए। लेकिन आप अगर अगला मैच देखें जो कि थर्सडे को हुआ है 17 जून को, हाँ जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर 247 247 के मेरा मतलब हलवा है, मतलब कि मैं कहता हूँ कोई टीम लेके आए मतलब कि जी पेशावर जलमी ने 232 बनाए थे, बहुत अच्छी कोशिश हाँ, की वो थी वैसे जरा ज्यादा होगी थी, अनडाउटली इतना करीब आना 15 रन से जी 15 रन से जीते थे सेफ इस्लामाबाद डिस्टेंस नहीं उन्होंने मेंटेन किया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग थी नहीं, कुछ ज्यादा ही करीब आ गए थे हमारे वो। सर आप उसमें देखिए हम 247 मार के यूं होके बैठ गए थे सर, लेकिन उस्मान ख्वाजा आप देखें 56 बॉलों पे सर। 105। जेन्युइनली इजलू बॉय है वो, ठीक है ना, जेन्युइनली उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से खेलते जी बिल्कुल तो हमने इजलू भी रखा और ऑजी भी रखा, तो आपको पता नहीं जब ये कॉम्बिनेशन बनती है तो लीथल हो, ठीक है ना। अच्छा अहमद, आपने माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी डिटेल और फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे साथ शेयर किए। वी आर मच मोर एनलाइटेंड नाउ एंड आई थिंक योर प्रेडिक्शन inshallah should be correct इंशाल्लाह जी Inshallah. इंशाल्लाह। but the other finalists that I see in the finals हाँ। or I want to see is Lahore. हाँ। I think Lahore versus Islamabad का फाइनल ज्यादा मजे का होगा, क्योंकि लाहौर एज अ टीम इज अ कंप्लीट टीम, उनकी बैटिंग और अगर उनकी बॉलिंग चल जाए ना, सो दे आर अ वेरी बिग टीम टू फाइट अगेंस्ट। अच्छा वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा हंच अभी पेशावर ज़ल्मी की तरफ इसलिए है पेशावर है, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ 232 की वो पहुंच गए हैं, 250 रन तो इस्लामाबाद ने, और वंस इन वाइल हो जाता है, लेकिन देखिए जी और गलती हो जाती है, लेट चेजर से छठो जी। नहीं जी लेकिन अब एक लिहाज से वो भी बड़ी खूबसूरत चीज हुई कि क्योंकि उस साइड पे खैबर के जो पार्टनर है वो पेशावर ज़ल्मी वाले, K2 के पार्टनर इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो घर के अंदर ही झगड़ा होगा, कोई गलती ठीक है अपने घर के अंदर ही सारी बात। लेकिन अहमद, आपने जहां हमें इतनी फिट चीजें दिखाई है ना, हाँ जी आपके जाते जाते हम आपको एक चीज दिखाते हैं। वन और जी K2 ने माजी में अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए जहां जहां PSL हुआ है ना, हमने बड़े स्पेशल प्रोग्राम्स किए। Oh, nice. तो इस मरतबा सिंस PSL वाज डिवाइडेड इनटू टू, तो वो स्पेशल प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन जब से PSL हो रहा है ना, हमने PSL को सेलिब्रेट किया। अच्छा तो उसकी हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं फ्रॉम बैक व्हेन इट स्टार्टेड, वन और जी तो उससे जरा आपको हेड्स अप मिल जाएगा कि हमारा पास्ट PSL के साथ कैसा रहा है। वी हैड डिफरेंट एंकर्स डूइंग इट, वी हैड एंटरटेनमेंट एंगेज विद द क्रिकेट थिंग एज वेल। अच्छा तो वो आपको दिखाते हैं इस पैकेज के अंदर, आई एम श्योर आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। आप लोगों को भी दिखाते हैं नाजरीन, हम आपको एक PSL का पैकेज दिखाते हैं कि K2 टेलीविजन ने PSL को जब जब कवर किया तो कैसे किया, शुरू से लेके अब तक इस रंगारंग पैकेज के अंदर। दो सीजन्स की तरह इस मर्तबा भी K2 टेलीविजन बनाएगा ये खुशियां आपकी। 6 खतरनाक टीमें और एक ट्रॉफी, एक बार फिर होगी छक्कों चौकों की बारी। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं K2 की दुनिया, मेरा नाम है केवान हामिद और K2 की दुनिया के अंदर हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, आप लोग कॉल भी कर रहे हैं। अभी तक सिल्वी और मैंने जहां जहां से कॉलें मांगी थी वहां से नहीं आई हैं, बाकी सारे मुल्क से आ गई हैं कॉलें। तो मर्दान और क्वेटा वाले सिल्वी की टीम में जाएं और उनको कॉल करें, और जो मैंने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से रिक्वेस्ट की है वो लोग भी ज़रा कॉल करें ना। मेरा मतलब थोड़े भाई की इज्जत रख लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ मैसेजेस जो और हैं वो जल्दी से पढ़ लेते हैं। मिना पूछ रही है हु विल विन टुडेज मैच। मैं चाहता हूँ कि आज का मैच जीते मुल्तान, ताकि उसके बाद कराची हो जाए भाई।
अच्छा चाहती हूँ बेसिकली लाहौर मैंने अपनी जीते। ख्वाहिश का इजहार किया। मैं अच्छा, चाहता हूँ कि मैं- लाहौर जीते। अभी तक सिचुएशन वैसे ही नजर आ रही, मुल्तान की वैसे विकेटें गिर चुकी हैं, इतना बड़ा स्कोर नहीं होने वाला। लाहौर वर्सेस मुल्तान में बिकॉज सोहेल अख्तर इज माय नेबर। ओके अच्छा ओके फाइन, ठीक है। क्या बात है आपकी, खानपुर से ताल्लुक है इनका। अच्छा खानपुर से ताल्लुक है सोहेल अख्तर का, ठीक है। उसके अलावा जी शकील अहमद हैं, यूएई में शो देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई शो देखने के लिए। ये तस्वीर है शकील अहमद की, ये अच्छा आप लोग भूल गए थे ना कि केटू की दुनिया के अंदर व्हाट्सएप के मैसेजेस की तस्वीरें भी हम दिखाते पिक्चर्स हैं। भी आती हैं और वो भी तो आप लोग दिखाते हैं। तस्वीरें भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपको आपकी तस्वीरें स्क्रीन के ऊपर बाकी सारी दुनिया के साथ भी शेयर करेंगे। तो व्हाट्सएप का सिलसिला चलता रहना चाहिए। अभी एक काम करते हैं, जहाँ क्रिकेट की इतनी बात हो गई है, केटू के प्रोग्राम्स की इतनी बात हो गई है, उसके अलावा हमने आपको झलकियाँ भी दिखा दी हैं, उसके अलावा हमने सोशल मीडिया भी दिखा दिया है। तो एक गाना सुनते हैं जाके, और गाना आपको सुनाते हैं उस प्रोग्राम का जो अभी रिसेंटली हुआ है, अरबाज और मेलवाना, जिसमें महर अंजम ने मौसीकी को कैरी किया था एंड बहुत खूबसूरत गाना गाया था और वो गाना बहुत पसंद किया गया। तो आपको उस प्रोग्राम की भी याद ताज़ा करवाते हैं और वो गाना भी खूबसूरत से सुनाते हैं, क्योंकि उस गाने के बाद एक खूबसूरत से गाने के बाद एक खूबसूरत से मेहमान भी हैं, उनको भी हमने प्रोग्राम में मधु करना है। लेकिन अभी जाइए सुनिए ये महर अंजम की आवाज़ में खूबसूरत गाना। जो मिटता नहीं दिल से तुम यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम, यही है तमन्ना, यही मैं इतनी फिल्मी एंकर के साथ प्रोग्राम करता हूँ, आपको अंदाजा हो रहा है इस चीज का। मतलब कि ना चाहते हुए भी ये फिल्मी अदाएं देती रहती है बैठे बैठे, ठीक है ना। क्या फिल्मी अदाएं? एक एकदम गाना से आपको अकेले पता ना नहीं चला? चाहना चल रहा है, पीछे से पैन किया, सिल्वी ने यूं अदा की हुई है, एक अपना अदा pose नहीं की, मारा नीचे है, देख रही थी और क्या? फिर पलके अपनी उठाई और कैमरे की तरफ देखा और कहा
आप लोग आ गए हम लोग आ गए मतलब कि ये जो शबनम रखी हुई है ना हमने प्रोग्राम आवाज कर दे शबनम रखी हुई है। मुझे पता है आपने आगे से आपने ईयरपीस लगाया हुआ, मुझे पता होता है कि हम आ रहे हैं लाइव। मॉनिटरिंग देख रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है हम वापस आ मैं चुके इधर बिजी थी, मैं मोबाइल में सिल्वी बिजी ने थी। क्या टाइमिंग के साथ ओह क्या खूबसूरत गाना मैं सुना। मोबाइल में बिजी मतलब थी। कि मैं कहता हूँ दिया रहमान कौन है हाँ। सिल्वी को दे देते हैं ये वाला दिया की प्रोग्राम। जगह कोई नहीं ले सकता वैसे। सिल्वी की गीत माला भी हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी नाजरीन, हमने केटू की दुनिया के अंदर आपको केटू की दुनिया की तो सैर कराई, लेकिन एक नया हमने एक सिलसिला शुरू किया है पिछले हफ्ते से कि केटू की दुनिया के अंदर हम शामिल करते हैं खैबर की दुनिया भी और खैबर न्यूज़ की दुनिया भी। एंड कुछ चंद मेहमान हम मदऊ करते हैं प्रोग्राम के अंदर, उनके कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करते हैं ताकि हाइलाइट्स के ज़रिए उनके प्रोग्राम्स को भी टच किया जाए और केटू टेलीविज़न के ऊपर हम अपनी ज़ुबान में अपनी नेशनल लैंग्वेज के अंदर आपको बताएं कि खैबर टीवी पे और खैबर न्यूज़ के ऊपर क्या चल रहा है और उसके ऊपर क्या एजेंडा होता है, वो प्रोग्राम्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपसे वो प्रोग्राम्स मिस हुए हैं तो आपको वो प्रोग्राम्स क्यों देखने चाहिए। अब ये सिंस हम केटू पे बैठे हुए खुद अपनी ज़ुबानी शायद उतने कन्विंसिंगली नहीं बता सकते, तो हमने प्रोग्राम के अंदर हमेशा एक मेहमान मदऊ किया होता है। आज के प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमने मदऊ किया खैबर न्यूज़ से एक बहुत ख़ास शख्सियत जो खैबर न्यूज़ के स्टार्ट होने से पहले से न्यूज़ एंड करंट अफेयर से उनका ताल्लुक़ है एंड एक ऐसा प्रोग्राम करते आए हैं, ऑल्दो उसके अलावा भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए, लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम करते आए हैं जो ख़ुसूसन एक ऐसे नाम से जाना जाता है जो एक ब्रांड नेम भी है खैबर न्यूज़ का और 17 साल से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है, ऑन ऑफ होता रहता है लेकिन फिर भी आज भी चल रहा है ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम को करते हैं एंकर हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू केटू की दुनिया। थैंक यू वेरी मच। आई एम बैक। कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज कैजुअल माहौल, नो करंट अफेयर्स, नो सीरियस डिस्कशन, नो सीरियस। ये अच्छा होगा कि अगर नो करंट अफेयर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ वहाँ पे करंट अफेयर ही आ जाते हैं, पॉलिटिक्स ही आ जाती है। लेकिन केटू, आई एम नॉट सिटिंग एट एनी न्यूज़ स्क्रीन, क्योंकि मैं तो ये फैमिली के साथ, जिस तरह आपने कहा 2004 आई थिंक इट वाज 11 मार्च जब हमारी पहली ट्रांसमिशन जुलाई में पहली गई थी, क्योंकि मार्च से हमने तैयारी शुरू की थी। दैट्स द रीज़न कि हम मार्च के वो कह रहा हूँ। खैबर टीवी था, खैबर न्यूज़ आ गया, केटू, अखबार खैबर, जब ये हमारे जो खैबर मिडिल ईस्ट, सो द फैमिली, बाकी बच्चे भी हो गए खैबर का उसके साथ हम बूढ़े भी हो गए, मतलब ये कि तो रियली फील वेरी हैप्पी और बहुत खुशी है कि आज प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने एक और भाई कह दे या वो जो है ना सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ये आपकी हम छोटा भाई काफी अरसा कहते रहे जब तक खैबर मिडिल ईस्ट नहीं आया। खैबर मिडिल केटू वाज द यंगेस्ट, केटू एंजॉयड बीइंग द यंगेस्ट, यू नो, स्पॉइल्ड ब्रैट ऑफ द फैमिली। लेकिन स्पॉइल्ड ब्रैट की एक थोड़ी बहुत मैं आपको रिलेशनशिप बताऊं खैबर न्यूज़ के साथ। आई मीन ये एक स्टोरी है जो आई मीन द पायनियर्स वुड नो दिस, कि खैबर न्यूज़ जब आया है तब ऑफिशियली केटू ने लॉन्च होना था। बिल्कुल, हेंस द नेम केटू। केटू खैबर, केटू ने लॉन्च होना था एज एन एंटरटेनमेंट चैनल व्हिच रिप्रेजेंट्स द यूथ एंड ऑल ऑफ दैट एंड द रीजन इन, साथ ही वो जो है ना, क्योंकि खैबर वाज इन पश्तो, एक्सक्लूसिवली इन पश्तो, तो हम मुख्तलिफ जुबानों में आ रहे थे। जो रीजन हम रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे सिर्फ पश्तो नहीं है, वहाँ पे हमारे साथ हिंदू भी है, वहाँ पे हमारे साथ चतराल, मतलब गिलगित, ये पोटोहार वगैरह, क्योंकि दिस इज एक ही बेल्ट है। अब 2007 का, व्हेन आई वाज टेक्निकली इंटर्निंग एज अ वेरी यंग ऑफिसर इन द एवीटी चैनल, और लाल मस्जिद वाकया हो गया। ओ लाल मस्जिद का जब वाकया हुआ, व्हिच वाज वेरी क्लोज टू आवर हेड ऑफिस एट दैट। ओह यस, वी वर, तो तब जब प्रोग्राम कर रहे थे टॉप पे कहा गया कि केटू गोज ऑन स्टैंड बाय एंड वी हैव टू लॉन्च खैबर न्यूज़। खैबर न्यूज़, एंड खैबर न्यूज़ केम इनटू बीइंग इन 2007 एज एन इमरजेंसी प्रोटोकॉल। क्योंकि उस वक्त हमारे साथ बड़ा थोड़ा टाइम था, क्योंकि एंटरटेनमेंट और न्यूज़ ये दोनों एक ही चैनल पे होने थे। तो वहाँ पे जब लाल मस्जिद का वाकया हुआ, आई स्टिल रिमेंबर, हम हमारी स्टूडियो जो थी वो टॉप फ्लोर पे थी और इट वाज जस्ट क्लोज बाय। नहीं, ये हेड ऑफिस में हमारे साथ जो है ना, जस्ट G64 G614, ये जो लाल मस्जिद है इसको G614 कहते हैं मेरे ख्याल में, इट्स वेरी क्लोज, ये 2 और 4 के बीच में ही लगता है वही उसमें। तो हम वी वर लिटरली, वो जो फायरिंग होती थी अनफॉर्चुनेटली उसकी आवाज़ें बाकायदा सुनाई जाती थी माइक में, क्योंकि वो गोइंग लाइव। तो ये आपकी बात है कि फिर वहाँ पे महसूस हुआ कि यार नो, वी नीड अ फुल प्लेज पश्तो न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल। तो वहाँ से थोड़ा सा डिले हुआ,
K2 का। और तो वहीं से K2 का हक मारा खैबर न्यूज़ ने और K2 का जब 1 साल के लिए डिले आ गया सिंस टिल वी स्टार्टेड आवर टेस्ट ट्रांसमिशन, मैं उस दौरान चला गया लाहौर फॉर माय स्टडीज, माय बैचलर्स। तो फिर उसके बाद ऑफिशियल लॉन्च K2 का हम जैसे 2010 कहते हैं, ठीक है ना। उस दौरान K2 ने बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन की, काफ़ी शेल्फ लाइफ वाले प्रोग्राम्स और फिलर्स है K2 के तो आज तक नाज़रीन ने देखे भी नहीं होंगे। बिल्कुल, ये काफ़ी खजाना है जो हमने 2007 में बनाया था, बनाया था और वो रख लिया हमने साइट पे कर लिया क्योंकि खैबर न्यूज़ आ गया। लेकिन वो दिन है सर, 14 साल गुजर गए हैं और 2007 छोड़े 2014 के अंदर कहते हैं अब 17 साल गुजर गए। आपने स्टार्ट किया था प्रोग्राम मरक्का, उसके बारे से थोड़ा बताएं कि ये प्रोग्राम, द ओरिजिन ऑफ द प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट और हसन साहब सबसे पहले तो बता भी दे कि मरक्का किसको बोलते हैं पश्तो जुबान में, मरक्का क्या होता है? अक्सर लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं मारिका। इट इज़ नॉट मारिका। मारिका इज अ टाइप ऑफ अ फाइट। मरक्का ये है कि एक होता है जरगा में लोग होते हैं और एक कंसेंसस से कहते हैं। मरक्का डिस्कशन को कहते हैं। आप नॉट नेसेसरीली यू रीच एट अ कंक्लूजन, जिसमें आप बैठ जाते हैं और यार हमारा कर जरगे मरके, जिस तरह पश्तो में कहते हैं ना, जरगे मरके। तो जरगा में डेफिनेटली एक कंसेंसस होता है और कंसेंसस से फिर फैसला होता है। मरका में नॉट नेसेसरीली यू गो फॉर अ डिसीजन, इसमें आप डिस्कशन करते हैं, मुकालमा आप ये कहते हैं, बिल्कुल दैट इज अ राइट वर्ड। ये 2004 की बात है और जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि मार्च में हम ने ये आगाज़ हुआ था, लेकिन वो डिले हो रहा था कुछ 2-3 महीने। और ये भी बात हो रही थी, हमारे कुछ साथी अभी भी अक्सर जब मिलते हैं कि यार ये हो जाएगा या नहीं, टोटली कुछ पता नहीं लग रहा था कि लॉन्च हो जाएगा या नहीं। जुलाई में जब लॉन्च हुआ तो आई वॉज द फर्स्ट न्यूज़ एंकर। जो पहला खबर था कि नन पनड़े के द पुख्तो टेलीविज़न लंबे चैनल द खैबर न्यूज़ इफ्तिताह, उस वक्त महमूद क्या नाम, मुझे वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, समथिंग महमूद नाम था, सॉरी उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो आए थे। तो दे वर जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी और ये प्रॉम्प्टर्स वगैरह भी तो बहुत ईजी हो गया, कोई प्रॉम्प्टर्स वगैरह नहीं थे। यू हैव टू अपनी मेमोरी पे, क्योंकि कागज़ की तरफ आपने इतना नहीं देखना, सिर्फ आपने देखा था कि नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशी है कि आज जो है दुनिया में पहला बाकायदा पश्तो टेलीविज़न जो है वो लॉन्च हो रहा है। उसमें ये था, तो मैं आई वॉज ए न्यूज़ एंकर। अभी हफ्ता हुआ, हफ्ता या 10 दिन की न्यूज़ चल रही थी 5 मिनट की, और ये फिर 2 घंटे की ट्रांसमिशन हो गई। तो बात आ गई जी कि प्रोग्राम करना है, अभी प्रोग्राम करना है। देयर वाज, क्योंकि ये तो हमने जिस तरह इसको हम कहते हैं अंडर 19, क्योंकि जितने भी आए थे सब नए थे, उसमें कोई भी टेलीविज़न का एक्सपीरियंस बंदा नहीं था कि आप कहते कि पहले से उसने स्पेशली जो स्क्रीन का था, हमने रिहर्सल की थी हेड ऑफिस में, हम रिहर्सल करते थे। तो वहाँ पे बात हो गई जी कि प्रोग्राम शुरू करना है, अभी प्रोग्राम शुरू करना है जी हसन आप बैठ जाए। आई वॉलंटियर, मैंने कहा क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ किया था, तो मैंने कहा ओके। तो वहाँ से जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो एक हफ्ता मेरे ख्याल में दोनों इकट्ठे चले, न्यूज़ एंड प्रोग्राम। फिर मैं न्यूज़ को छोड़ दिया एंड दैट वाज द डे कि जब मैं न्यूज़ से अलहदा हुआ और प्रोग्राम में आ शुरू के दिनों में ही शुरू के दिनों में मुझे याद पड़ा, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द व्यूअर पॉइंट। बिल्कुल 17 साल मेरी उम्र थी सर। आई थिंक आई वाज इन माय फाइनल ईयर ऑफ ओ लेवल्स और समथिंग, और मूविंग आउट ऑफ ओ लेवल्स। तो खैबर आ रहा है जी, नए नए फेसेस आ रहे हैं, वो बीच में मैंने कहा हमने एक जर्मन क्यों रखा है? मैंने भी सुना है कि वेरी यूरोपियन लुकिंग, जर्मन लुकिंग एंकर कम्स ऑन एयर। आई एम लाइक हाउ कैन ही स्पीक पश्तो? मैं उस एंगल से देख रहा था कि माशाल्लाह वैरायटी चेक करें, हमने यूरोपियंस भी रखे हैं खैबर के अंदर। एंड एट दैट टाइम दैट वाज क्वाइट फैसिनेटिंग बिकॉज़ यू हैड दोस वेरी, अब दिखाते जरा माजी की, हसन खान साहब की जवानी भी दिखाते हैं आपको कि जब स्टार्ट किया था यूज्ड टू लुक वेरी वेरी यूरोप। अभी भी माशाल्लाह सर ग्रेसफुली एज किया आपने, लेकिन आपको बल्कि अभी इसी मौके पे अब दिखाते हैं आपको कि 2004 में जब मरका स्टार्ट हुआ था एंड अब जाके जो 2021 के अंदर मरका हो रहा है, तो हसन खान साहब के अंदर चेंजेस कैसे आए, ये मैं कहूँगा कि तब जरा आपके फीचर्स जरा ज्यादा सॉफ्ट, वो वेजिटेबल ग्रोथ कितनी हुई है ना, चल जाता है, आपके फीचर्स सॉफ्ट थे, इतने स्टर्न नहीं थे। अब जरा एक्सपोजर के साथ, मैच्योरिटी के साथ, वक्त के साथ साथ जरा स्टर्न फीचर्स हो गए हैं। वो न्यूज का एक माहौल भी अब ऐसा बन गैर जरूरी सीरियसनेस जो आ जाती है, जिसको मैं वो एक बनाना पड़ता है ना आपको, जरा एक स्टैचू बनाना पड़ता है। लेकिन 17 साल पहले का मरका का आपको प्रोमो दिखाते हैं, फिर 2021 का दिखाते हैं। हसन साहब की जर्नी आपको नजर आएगी। خبر ټي وي ورځنی پروګرام مرکه ستغه پوښتنې کوو او تاسو د هغوی تیره جوابونه اورئ.
ग्रान को तुमको अस्सलाम वालेकुम मरका की जो हसन खान था उसका हर कलेबे में दे हुकूमत नाराव लगवल पर मंशूर के दावल कल चमंग द मदीने इस्लामी रियासत जोड़ो मुंगा पेस को इंशाल्लाह अपग्रेड को और आगे द पारा से तकरीबन 20 ना 21 अरब रुपए मुंगा इंशाल्लाह पदे रातकुन के रोज के दागी प्रोजेक्ट्स मुंगा तकरीबन आइडेंटिफाई करी दी वल एपीएस माल द इमरान खान दरना पर को पेशावर न और गला जो रोज के नवाज शरीफ एबीसी वक्त वा मुंगा उसदा फेडरल गवर्नमेंट सरे दा के सलू چې دا بجلی مونږ تاسو نه واپسلو او دا بجلی مونږ ورکو دا ډیسکریمینیشن کدی دا این خبره کوي نو دا یو پاین کیم د ډیسکریمینیشن دغه چې دی گنجائش نشته آزادی مارچ کې هم چې دا کوم استقبالونه په سند کې او په پنجاب کې مسلم لیگ او پیپل پارټي وکړل अच्छा आपको हमने 2021 का तो ज़्यादा दिखाया 2004 के हमने हसन साहब नहीं दिखाए तो ये टेक्निकल ग्लिच बीच में रही है जिसमें वो स्किप हो गया पार्ट लेकिन वो अभी भी प्रोड्यूस साहब आपके पास टाइम है वो एक तस्वीर दिखानी पड़ी हसन साहब की व्हेन हसन साहब स्टार्टेड मरक्का इन 2004 तो उसकी अगर एक स्क्रीनशॉट मिल जाए प्रोग्राम की कि वो किस तरह के दिखते थे और किस तरीके से प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिर कॉन्ट्रास्ट का मज़ा आता है अभी हमने 2004 का जो आपको दिखाया कि किस तरह के गेस्ट मधु आप कह रहे थे बिल्कुल ये गेस्ट हमने एंड नॉट जस्ट रिप्रेजेंटिंग केपी बट नहीं इसमें इमरान खान का एंड इमरान खान भी उस वक्त जो है ना वाज सिटिंग अमंग 3 अदर्स मतलब है कि जिस तरह अभी हम पैनल बनाते हैं तो खान साहब वाज और एक प्रोग्राम मुझे अभी याद है थोड़ा सा उसमें तू मैं हुआ था वो ये जो कशमाला तारिक साहिबा और खान साहब के दरमियान जो है स्टूडियो में कुछ ऐसे जुमलों का तबादला हुआ था कि बड़ा कितने गोल्डन क्लिप्स हैं सर इनको रेमिनिस करने वैसे होने चाहिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे वजीर आजम खान साहब तब कैसे हुआ करते थे और ये तो रियली आपने जिस तरह जितने इनमें से मैं एक बात बताऊं ज़्यादातर लोगों को खैबर ने इंट्रोड्यूस किया है ऐसे बहुत से इसमें तो कुछ अल्लाह गिवन देम अ मेनस्ट्रीम प्लेटफॉर्म फॉर दैट बिल्कुल मेनस्ट्रीम पहला एपिसोड हमारे पास आपके पास आ गया आपका जरा मरक्का का पहले एपिसोड की कुछ झलकियां दें 2004 की ज़ हसन खान नन द यो नवी प्रोग्राम सरा मरक्का ऑनलाइन सरा स्तासु په خدمت کې حاضر یم ګرانو کتونکو د 2 میاشتو یا څه د پاسه 2 میاشتو نه تاسو روزانه ما ګورئ چې زه د خپل پروګرام مرکې سره هم دا وخت نه بلکې د خبرونو پس 9 بجې به زما تاسو سره ملاقات کېده د هغه مرکه زمونږ چې کوم پروګرام و هغه کې به مونږه کوشش کوو چې په یو تازه موضوع باندې سیاسي یا سماجی کوم موضوع وو په هغه به مونږه کوشش کوو چې د مختلف ماهرین یا سیاستدانان یا د ژوند د نورو اړخونو سره تعلق لرونکي مشران چې هغوی به مونږ ये कॉन्ट्रास्ट चेक किया आपने लेकिन मैं वैसे फिर से कहूँगा माशाल्लाह से यू हैव एज्ड ग्रेसफुली एंड नजर तो आया हमें कॉन्ट्रास्ट के 2004 से लेके अब तक का सफर नहीं ये काफी साल होते हैं सर एक बात बताऊं कि जो एनवायरनमेंट हमें मुयस्सर हुआ और कामरान साहब डेफिनेटली नॉट एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव में बात कर रहा हूँ मुझे अभी भी वो दिन याद है कि वो मुझे अक्सर यही करते थे हेड ऑफिस में बैठते थे कि हसन ये गर्दन से सरिया निकालो गर्दन से ये लकड़ निकालो क्योंकि वो डेफिनेटली आते थे जिस तरह भी ना बिल्कुल ये नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम मैं कहते थोड़ा सा वो करो तो और ये मुसलसल होता था मतलब ये कि ये ट्रेनिंग बैठना किस तरह ड्रेसेस के हवाले से अभी तो खैर वो उसमें डेफिनेटली अभी तो हम भी एक स्टेज पे आ गए लेकिन ज़्यादातर वो जमात साहब जब बैठते थे और उस वक्त मतलब एक जो पूरी फैमिली जो थी खैबर की मतलब एक तो हमारी अपनी फैमिली थी एक खैबर की जो सीनियर जितने थे वो सब इसमें इंटरेस्ट लेते थे न ब्रिगेडियर साहब भी मार्शल साहब भी क्योंकि उस वक्त एक जिस तरह लॉन्च हुआ तो बहुत ज़्यादा डर भी था क्योंकि पश्तो का और फिर सारी नई टीम ली गई है तो हमारी ज़्यादा ये काउंसलिंग और ये डेली बेसिस पे होती थी तो उसमें ये जो आपको ग्रोथ नज़र आ रही है इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इट इज़ माई ये शेयर्ड जैसे हम कह सकते हैं ना एक कोशिश थी कि हमने एक बंदे को ग्रो करना है एक बंदे को हमने खैबर का फेस बनाना है एक बंदे को जो है क्योंकि ये जो मैनेजमेंट का फैसला था कि हमने किसी भी सो कॉल्ड जो वो थे उसको नहीं लाना स्पीकिंग ऑफ द ग्रोथ एज एन एंकर पर्सन एज अ वेल रिनाउंड जर्नलिस्ट नॉट जस्ट representing AVT channels now but
आप एक खित्ते को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप पाकिस्तान को भी एक सेंसिटिव एरिया के हवाले से मुख्तलिफ चैनल्स पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ ऑल्सो मेक्स अस प्राउड एज मेंबर्स ऑफ द फैमिली। लेकिन जहाँ मैनेजमेंट की और ग्रोथ होती रही है, साथ साथ यू कैरिड अ लॉट ऑफ डिफरेंट डेजिग्नेशंस एज वेल। मैं रीसेंट मोस्ट डेजिग्नेशन के वजह से बात स्पेसिफिकली करना चाहूँगा जो आप कैरी कर रहे हो इस वक्त। आई मीन न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का तो साथ आता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इस वक्त मैं बिल्कुल, और ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कहते हैं, ये सिर्फ वो खैबर न्यूज़ का नहीं है, एवीटी चैनल्स एंड पब्लिकेशन। इसमें जो बुनियादी किरदार है इसका कि आप एक यू हैव टू मैनेजमेंट को असिस्ट करना है इसी डिपार्टमेंट ने कि क्योंकि आपको पता है कि न्यूज़ और करंट अफेयर ये डेली फॉल होती है न्यूज़ की, और फिर आप उसको फॉलो भी करते हैं, साथ साथ आप एडजस्टमेंट करते हैं, साथ साथ आप पॉलिसी मेकिंग में कि हमने जी, क्योंकि जिस तरह आपने कहा जिस खत्ते को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस खत्ते को एवीटी फैमिली रिप्रेजेंट करती है, जिस खत्ते को खैबर न्यूज़ ने वो जो कहते हैं ज़ुबान दी है, क्योंकि मैं अभी भी इसमें कोई वो नहीं है, अगर इज़ नो एग्जेजरेशन कि जिस खत्ते को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें कभी भी पाकिस्तान टेलीविज़न पे 1 घंटा प्रोग्राम होता था, और वो भी मेरे ख्याल में हफ्ते में 1 या 2 और 5 मिनट का था, वो इलाकाई ख़बरें जो बड़े अजीब से स्टाइल में वो होते थे, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस वजह से मैनेजमेंट ने फिर लेटली ये कहा कि जी अभी हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, इस तरह कहा कि जो भी खान साहब, जब इमरान खान साहब इधर आए थे जहाँ पे इस वक्त हम बैठे थे, तो उसने कहा कि मुझे वो दिन याद है कि जब हम स्टेट लाइफ में एक छोटे सी जगह पे हमारे एक फ्लोर पे जो थी हमारी ऑफिस थी, अभी माशाल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि खैबर टीवी या एवीटी का जो चैनल है या जिसको हम हेड ऑफिस, ये पाकिस्तान में कोई भी टेलीविज़न चैनल, कोई भी, मैं इसलिए कह सकता हूँ दावे के साथ पीटीवी के अलावा, क्योंकि पीटीवी से स्टेट टेलीविज़न, इतना बड़ा सेटअप जो है ये नहीं है। तो डेफिनेटली जब सेटअप बढ़ जाता है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है, फिर आपने जो है डिलीगेशन ऑफ पावर जिसको मैनेजमेंट कहती है कि जी आप ये कवर करें, कोई प्रोग्राम लुक आफ्टर करते हैं, कोई टेक्निकल लुक आफ्टर करते हैं, कोई न्यूज़ लुक आफ्टर करते हैं प्रोग्राम, तो इन सब के लिए एक इस तरह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कह सकते हैं कि वो फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑब्जर्व भी करे, और साथ साथ जो है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का मतलब है पर्पसफुल कम्युनिकेशन। एक ये होता है ना, यूजुअली आप अक्सर हमारे यहाँ लोग मीडिया से गिला करते हैं, बिल्कुल जो ये टू वे होती है, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आप मीडिया से, इस वक्त जो ज़्यादा टेलीविज़न मीडिया से गिला लोग करते हैं कि जी ये बस बोलते रहते हैं, कुछ कहते नहीं है, दे आर टॉकिंग टू मच बट सेइंग नथिंग। ये एक बड़ा टेक्निकल चीज़ है कि आप बात तो करते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं है, ये एक बड़ी। तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में ये होती है कि आप बातें भी करते हैं और कुछ कहते भी हैं, मतलब ये है कि इसको कहते हैं पर्पसफुल होनी चाहिए, मीनिंगफुल या पर्पसफुल कम्युनिकेशन, इसका एक मकसद होना चाहिए। ये जिस एंड से शुरू होती है तो जिस एंड पे ये रीच करती है फाइनल पे, इनके एक लिंक बन जाता है, तो दैट इज़ अ पर्पस। तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपका जो इदारा है, जो अपने व्यूवर्स के साथ, जो अपने ऑडियंस के साथ जो कम्युनिकेशन होती है, तो एक लिंक डेवलप करता है ताकि व्यूवर को भी ये पता हो। इसी वजह से हमारे टीवी, खैबर टीवी के जो मोटे है इज़ अ फैमिली चैनल, ये मैं, और मैंने आज तक आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट कि जो भी मुझे लोग मिले कहते जी आपके प्रोग्राम में हमें ये लगता है कि यू से समथिंग, मतलब इसमें कुछ होता है। और ये सिर्फ मेरे प्रोग्राम की नहीं होता कि फैमिली का कोई मेंबर, ये मेरा अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ था एक टेलीविजन चैनल पे जिसमें अ लेडी मिनिस्टर जो है उसने सेलेक्ट किया था एक मेंबर, इलेक्टेड मेंबर को। मैं कहता हूँ वही इलेक्टेड मेंबर मेरे ऑफिस में प्रोग्राम में था, इसी तरह तहरीक इंसाफ के साथ तू मैं, लेकिन मुझे जब पता चला कि सिचुएशन थोड़ा सा वो जा रही है और वो लीडर्स के बारे में मतलब है कि ऐसे अल्फाज अभी इस्तेमाल होने, तो आई टुक अ ब्रेक और मैंने कहा यार एक बात क्लियर है, यहाँ पे हमने अपने मशरान जो भी है, आपका मशर आपका है, आपका मशर आपका है, आपने जी लेट्स डिस्कस ऑन इश्यूज। तो हमारे यहाँ हम कोशिश हो, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज। यही स्क्रीन का फर्क है जो नजर भी आता है बाकी चैनल्स के बारे से, और एंकर्स का भी नजर आता है, ग्रूमिंग नजर आती है कि जब आप खैबर की स्क्रीन पे आ जाते हैं, वही दो अफराद अगर यहाँ आ जाए तो उनको कंटेन भी किया जाएगा, उनको एक अंडरस्टैंडिंग भी कि यहाँ वो वाला माहौल नहीं है, दे कांट अफोर्ड टू गेट अवे विद सच अ बिहेवियर ओवर हियर, एंड इसको कैरी करने के लिए जो मैं एक वाकया सुना दो, एक वाकया सुना, हमने एक ब्रेक पे जाना है, वी विल हैव टू कट इट शॉर्ट, वाकया आता है ऑब्वियसली न्यूज़
से ताल्लुक है आपका, सो 20 मिनट्स इज ऑब्वियसली नॉट इनफ टू कवर इट ऑल, लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया आप K2 की दुनिया में आए, हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। एंड ये मेरे ख्याल से वाहिद 22-23 मिनट थे कांस्टेंट जिस पे आप मुस्कुराते रहे, वरना आपको कहाँ मौका मिलता है अपनी सीरियस नेचर इसी वजह से तो मैंने कहा कि अच्छा होगा कि नॉट टॉकिंग ऑफ पॉलिटिक्स। हमारा यही मकसद था सर कि यहाँ आके रिलैक्स करके जरा माजी की भी हम थोड़ी सी यादें ताज़ा करें एंड वी रिफ्लेक्ट ऑन ऑल द गुड थिंग्स दैट वी हैव डन एज अ फैमिली टुगेदर एंड इंडिविजुअली एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। इट वाज एन ऑनर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया एंड होप वी विल मीट अगेन ऑन दिस। इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद थे हसन खान साहब। अभी हमने एक वक्फे पे जाना है एंड वक्फे से वापस आने के बाद खैबर न्यूज़ से हम आपको लेके चलेंगे खैबर टीवी की तरफ एंड खैबर टीवी से हमें कौन ज्वाइन करेंगे ये आप देखेंगे छोटे से वक्फे। खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर आपको। हम वापस आ चुके हैं वक्फे से। K2 की दुनिया इस वक्त ज़रा अपने बॉर्डर्स में जा रही है, अपने नेबर्स में जा रही है, पड़ोसियों को हम मधु कह रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। एंड पड़ोस कौन है भला? अपने ही फैमिली मेम्बर्स हैं। एंड मैं तो इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं चैनल तो इनके सामने बड़े हुए, मैं खुद इनके सामने बड़ा हुआ हूँ। तो अब हमने मधु किया है खैबर टीवी से शाह इस्माइल साहब को। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आपका बहुत शुक्रिया। इस्माइल भाई कैसे महसूस कर रहे हैं आप K2 की दुनिया के? मैं इस वक्त इस तरह महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने घर आ गया हूँ छुट्टी करके, क्योंकि 11 बजे छुट्टी करके हम चले जाते हैं घर। तो यकीन मानिए इसी तरह महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर आ गया हूँ और आपके साथ स्पेशली और सिल्वी मैडम आपके साथ। तो ये ज़िंदगी का फर्स्ट चांस है आपके साथ इस तरह एक लाइव उसमें। अच्छा, और वैसे भी मैं डरता हूँ, वो सीरियस मौजूद फीलिंग कराती है। मुझे ये बताएं 11 बजे आप जाते हैं, आते कितनी बजे? मैं आ जाता हूँ कभी कभी 11-12 बजे, कभी 3 बजे। सीरियस नहीं लेना आपने, क्योंकि जो कह रही है उनका खुद का रिकॉर्ड इतना पैड़ा है, बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है ये फिर मैं बच गया। अगर कैवान राजा पूछता तो फिर खतरा था। आप ठीक है, मतलब कि पूछती जान के ताकि इस पे बात ही ना है। इन्होंने हमें कभी खैबर पे बुलाया। कितना अर्सा हो गया बीटी चैनल के साथ? मुझे 10 जून 2005 को मैं आया था, ज्वाइन किया था और तकरीबन 16वां साल है। और 2004 में क्या कर रहे थे आप? 2004 में मैं एम्प्लॉय नहीं था, लेकिन मैं आता था, कुछ काम करता था। वाबस्ता थे आप? जी वाबस्ता तो मैं उसमें था। एक घराना नया पुराना मैंने 1 महीना एफटेक के साथ असिस्ट किया था उस वक्त। आपका फैमिली के साथ वैसे कोई 20-22 साल? वो बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। क्योंकि एक दफ़ा हम एक रिकॉर्डिंग के लिए आए थे फार्म हाउस, तो कामरान हामिद राजा साहब को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। रैकेट था उनके हाथ में और यंग थे, अभी भी यंग है, अभी देखे तो बड़े उनके ख्यालात और सब कुछ बड़े यंग है। और उस को बिल्कुल, तो मुझे किसी ने कहा यार ये गाड़ी हटाओ वो आ रहे हैं, मैं भी डर गया उनको देख के। वो जो डरा हूँ बस आज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ये कब की बात है? ये 99 या ये तो बहुत पुराना तो बता हुआ नहीं, आप बहुत छोटे थे। आप तो जब हम यहाँ वो थे स्टेट लाइफ में, तो आप NCA में शायद। नहीं NCA तो मैं 2008 में गया था, लेकिन जब उससे पहले आप स्टेट लाइफ में बड़ा कम और आप बड़े लाडले थे डर लगता और आज तक लाडले हैं। और उस वक्त आप नहीं स्टेट लाइफ में जब आते थे उस बिल्डिंग में, ये तो और कितने मुख्तार राजा बड़े भाई जो मेरे बड़े भाई काम किया करते थे। मैं स्टेट लाइफ मेरा इतना आना जाना नहीं, मैंने 2006-07 के अंदर ज्यादा कुछ आप आए थे और बड़े छोटे बच्चे, छोटा था बहुत छोटा। तब मैं दाढ़ी उगा ली थी उसे। अच्छा बस कर देना। लेकिन सर AVT खैबर की ऑब्वियसली आज बात करेंगे। AVT खैबर सबसे बड़ा भाई, AVT ये बड़ा भाई, एंड जहाँ से आगाज हुआ हर आइडिया का, नई सफर का, जहाँ से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हुए। पाकिस्तान टीवी के ऊपर पहली मर्तबा इतना सब कुछ किया गया सिर्फ एक चैनल के जरिए। फिर उसके बाद दूसरा खैबर न्यूज, फिर K2 टेलीविजन, फिर खैबर मिडल ईस्ट। AVT खैबर जो एक पहला जो सबसे बड़ा एक भाई है जिसने एक पूरा एक आगाज किया इस सफर का AVT चैनल्स का, उसने तो बहुत कुछ ऑब्वियसली मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम किए। आज एक ऐसे प्रोग्राम के बारे से डिस्कशन करते हैं जो चंद साल पुराना ही है, लेकिन उसने भी एक नया ट्रेडिशन सेट किया जी प्रोग्रामिंग के अंदर। एक फ़र्क तरीके से एक ऐसा प्रोग्राम किया गया जो लाइव भी था, कॉमेडी भी थी और साथ साथ एक प्ले भी चल रहा था। तो ये पहली मर्तबा टेलीविज़न पे
हमने इस तरह के प्रोग्राम देखे, ऑल्दो खैबर इस तरह का पहले भी कर चुका है, लेकिन इस प्रोग्राम ने बिल्कुल जी थरथरी बचा दी सोशल मीडिया पे भी, बहुत ज्यादा के अंदर भी। बहुत ज्यादा। प्रोग्राम का नाम जी है कोर ओर, जिसका लिटरल मानी क्या बनता है जी? कोर वोर यानी कोर वोर इस तरह होता है जिस घर में कोई शुगल मेले हो, लड़ाइयाँ हो, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो, फिर जल्दी से राजीनामा भी हो जाए। अच्छा। कोई तीसरा आदमी आए बगैर और उधर ही बस हंस खेल रहे हो, प्यार मोहब्बत की बातें हो, एकदम एक प्याली टेढ़ी है तो एकदम फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो वो कोर वोर असल में कोर घर और आग, तो ये मिल के एक घर और आग, घर मोहब्बत और आग वो जो लड़ाई है। तो इसको ये एक मुहावरा है कोर वोर पश्तो में। तो इससे मिल के ये जब प्लान हो रहा था तो सारे मैनेजमेंट बैठे हुए थे। कामरान आइडिया किसका था ये? कामरान हामिद राजा साहब थे, ये सारे बैठे हुए थे, हामिद साहब, आसम साहब, काजी साहब। तो जलील ने ये एक आइडिया थोड़ा सा पेश किया, तो फिर इसकी नीटिंग फिर कामरान साहब ने बनाई कि इसको थोड़ा यूँ कर ले, यूँ कर ले, यूँ कर ले। और सबसे ख़ास बात वो कहते हैं मुझे ये ड्रामा चाहिए, वो भी लाइव। और ये मुश्किल लाइव सिटकॉम चाहिए। सारों की सिटी गुम होगी सोचों में पड़ गए। कहते एकदम कहते हैं क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने ऐसे कहा कि यार पहले करते रहे हो, क्या हो गया? तो फिर हमने कहा क्यों नहीं हो सकता है। तो जलील इसका प्रोड्यूसर था। मजे की बात है सिल्वी के लाइव सिटकॉम, स्टेज का मजा भी आ गया, स्टेज टीवी का भी आ गया, साथ में सोशल मीडिया वाली छोटी स्किट्स जो होती है ना सोशल मीडिया, वो एलिमेंट भी, लाइव कॉल्स आ गई, इंटरेक्शन लोगों का डायरेक्ट आ गया। वो इतना पसंद करते हैं इनको कि मुझे कॉल्स आ रही होती। जलील इसका प्रोड्यूसर है और वो डायरेक्ट करता है इसको, तो वो कभी कभी उसकी गैर मौजूदगी में फिर मैं कर लेता हूँ क्योंकि वो बड़ी फनी और मजेदार टीम है हमारे साथ। आगाज किन फनकारों के साथ हुआ था? आगाज हुआ था ये शहनशाह अफरीदी और ईशा थे। सही है। और ये दोनों लगभग 2018-17 ये इसी तरह, क्योंकि ये तकरीबन चौथा साल इसको चल रहा है। तो ये जैसे ही ये आया पर्दा स्क्रीन पे और फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया पे इसका क्लिप शेयर हुआ, तो वो हमें थोड़ा परेशान कर दिया उस क्लिप्स ने, क्योंकि उसने एकदम 40K, 50, 70, 80K एक घंटे में हजारों इसके लाइक्स और अभी भी इसी तरह है। चलिए ऐसा करते हैं कि अब नाजरीन को दिखाते हैं कि जब कोर ओर स्टार्ट हुआ किन फनकारों के साथ हुआ और अब जो हो रहा है कोर ओर वो किस तरह वक्त के साथ साथ थोड़ा सा बदलाव आया है, स्टोरी आगे बढ़ी है, एक मतलब कि माहौल भी बदला है, कुछ फनकार हुई हैं, कुछ नए फनकार भी इसके अंदर आए हैं। प्रोग्राम वक्त के साथ साथ बदलता रहा, वरना अक्सर औक़ात आप देखते हैं ना कि कुछ चंद साल पुराने प्रोग्राम थे वो वैसे के वैसे ही चल रहे होते हैं, स्टोरी बदल रही होती है। इसमें जी सेट भी बदल रहा होता है, फनकार भी बदल रहे होते हैं। सेट से कभी कभार निकल के हम जरा क्रोमा की तरफ भी चले जाते हैं, कभी बाहर भी निकल जाते हैं। बड़ी जरूरी इख्तरा बड़ी जरूरी है, वरना प्रोग्राम की बहुत बड़ी जल्दी आ जाए। जलील जो प्रोड्यूसर है इसका, उसने बाद में इसमें एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए क्रोमा पे और उसके बैकग्राउंड। पिछले हफ्ते हमारे साथ जलील भाई आके बैठे तो उन्होंने वो जानी जंक्शन के हवाले से हमारे साथ शेयर किया। तो इससे पहले जो हम करते आए कोर ओर, आप सोच सकते हैं कि इस तरह का काम हमने पहले भी किया हुआ और उससे भी पहले किया हुआ है खैबर टीवी के ऊपर। आपको थोड़ी सी झलकियां दिखाते हैं जी कोर ओर की। वैसे तो ये प्रोग्राम है पश्तो जुबान में, लेकिन आपको देख के भी अंदाजा होगा कि बात हो क्या रही है, चल क्या रहा है वहाँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सुनेंगे तो जुबान भी समझ आनी शुरू हो ही जाएगी। यहीं से केटू को देखा देखी आप शायद खैबर की तरफ भी जाएं और प्रोग्राम भी इंजॉय करें। और अगर नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते केटू की दुनिया में दोबारा हम आपको समझा देंगे। अगर कुछ समझ नहीं आई है, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स इधर ही मौजूद होते हैं मेम्बर्स। तो दिखाते हैं जी आपको कोर ओर का पहला प्रोमो और जो आजकल चल रहा है उसका प्रोमो। दादाजी वेली हो चाहे हड़ हराम दे जरा कार न कहीं मजा गुरबा वाला घर का मके दे हिंदा साड़ी स्वे जोशी दादा पारा मा ढेर जबरदस्त क्रीम रावड़ी da banne वेरे वाजी जे खदो न खावंदानो तफसील अरे खरी खरी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जो उस्मान او चेले السلام عليكم اذا كم زين وسوقه يا خدي دكور ده غموران का देखो चा خدي دكور غستاده كروران यार खुरा दिलरुबा जुल्फी ने कंट्रोल का जड़ा कुलमा भाई कथा का सुना वसला वसरनी
मेलमा द कुर्बा हुई बस के यार सब दुजुले वही राशन को मत कने होइजा बदऊ पचास को पड़ले मौला कना सोना मोहब्बत रासल अल्लाह दादा जाना जमाना वे दनिस दोना दा खुदवाना माता गखकारी ग कसबगर नहीं जी ना बलबला वाला बलबला के बना नाज़रीन, आपने कोर और की झलकियां देखी। 2018 में आगाज़ हुआ था इस प्रोग्राम का, 3 साल गुजर गए, चौथा साल चल रहा है एंड इस प्रोग्राम में चेंजेस भी आती रही हैं और इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटेशन भी होती रही है। सबसे ख़ास बात ये है एंड हमारे साथ शाह इस्माइल साहब मौजूद हैं जो खैबर टीवी की प्रोडक्शन से भी ताल्लुक़ रखते हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स खुद भी प्रोड्यूस किए। अच्छा सिल्वी, अभी हसन खान साहब बैठे थे तो इमरान खान साहब का जिक्र हुआ था। हाँ जी बिल्कुल। कि जैसे आगाज हुआ था एवीटी चैनल्स का, तो वो आया करते थे। तो मेरे हाथ एक क्लिप लगी है, ये जरा दिखा दीजिए प्रोड्यूसर साहब। इमरान खान साहब का भी हमारे साथ जो सफर रहा है, हाँ जी, वो भी दिखाना बड़ा जरूरी है। बहुत ज्यादा कि कहाँ पहले भी आ चुके हैं वो 2004-5 के दिनों के अंदर, जहाँ पार्टी बहुत छोटी थी। फिर 2014 में उन्होंने हमें विजिट भी किया, 2015 में इस स्टूडियो के अंदर भी आए। और ख़ास बात ये कि इसी के साथ उन्होंने यहाँ के जो अल्फाज का इस्तेमाल लिया था, ये आपको तस्वीरी हम झलकियाँ दिखा रहे हैं, हाईलाइट। यहाँ आके उन्होंने बोला था कि बिल्कुल खैबर के साथ पीटीआई ने भी ग्रो किया है। बिल्कुल आज वो वजीर आजम बन गए। हाँ, और खैबर टीवी माशाल्लाह से कहाँ खैबर टीवी भी एक चैनल से जा के 4 चैनल्स बन गए। उसके मुतबादिल अगर कोई वजीर आजम के मुतबादिल अगर चैनल्स का कोई टाइटल होता ना, तो वो भी खैबर को जाना चाहिए। बिल्कुल, कि जिस तरह खैबर आजम खैबर आजम खैबर आजम बन गए एंड चैनल्स के भी हम जी बिल्कुल कह सकते हैं हम सीनियर सिटीजन्स में आते हैं, उस तरह नहीं, लेकिन हमने जितना काम किया है ना, आप लोग को दिखाते हुए चले। ये खान साहब अगर आवाज इसमें आती है तो मैं जरा चेक कर लूं। खैबर भी तब शुरू कर रहा था और पता नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट चलेगा या नहीं चलेगा, कि सिर्फ एक पश्तो चैनल और पश्तूनों के लिए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ जो इंसान या इदारा जद्दोजहद करके ऊपर आता है अपने पैर पे, वसाखियों से नहीं, अपनी मेहनत से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आज आके खैबर टीवी देखे, क्योंकि मैं जब पहले आया था तो छोटी सी एक चैनल थी जो ये किसी को यकीन नहीं था कि कामयाब होगी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज एक पाकिस्तान की एक टॉप चैनल बन के आई और बल्कि बहुत बड़ी आउटरीच है, पाकिस्तान से बाहर भी है। ये जी खान साहब के अल्फाज थे और 6 साल पहले ये अल्फाज थे जी बिल्कुल। 6 साल पहले खान साहब ने हमारे लिए अल्फाज ये यूज़ किए थे, खैबर टीवी के लिए, खैबर की फैमिली के लिए। एंड ये सिलसिला जी तब से लेके अब तक बढ़ता ही चलता आ रहा है। अभी तो मैं हसन साहब से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी लेकिन टाइम नहीं मिला। उनसे मैं पूछती कि जब G6 में हमारा हेड ऑफिस होता था, हसन साहब लोग सारे उधर होते थे, तो इमरान खान साहब जब उनकी पार्टी उस टाइम छोटी थी, इतनी ग्रोथ उसने नहीं की थी पार्टी ने, वो आते थे वहाँ पे G6 में आते थे, मिलना मिलाना होता था। बाजार रोड पे एंड में एक बंगला था कॉर्नर में, वहाँ ज्यादा होते थे, उनका मेन सेक्रेटरी। हाँ, शाहजी को ही पता है। जो वो कवर्ड मार्केट की मस्जिद थी, उसमें आते थे नमाज पढ़ने, तो हम भी अमूमन रिकॉर्डिंग तो हम भी उधर। अब हमने प्रोग्राम का वाइंड अप करना है। शाहजी आपसे भी बड़ी बातें करनी थी, लेकिन कोई नहीं, आप भी इधर ही हैं। और आपने ये नहीं बताया, हर हफ्ते होता है, सोबत बाकी इंशाल्लाह हम कसर तो रहनी चाहिए, कसर रहनी चाहिए। मुझे ये भी बता दे कि आप कोर ओर से हम लोग इतने मुतासिर हुए उसकी पॉपुलैरिटी से, क्योंकि वो इतना पॉपुलर हुआ कि हमने K2 पे घर जमाई शुरू कर दी। जी, घर जमाई शुरू कर दी और उसमें जो मेन एक्ट्रेस थी ईशा, उनकी फिर शादी हो गई, तो वो उनकी जगह फिर रिप्लेस किया। आपने जिस तरह कहा ना उनकी शादी होगी, आपकी टोन के अंदर कोई दर्द था, पता नहीं दर्द ये मैं पूछूंगा, वो भी और मैं शाहजी से पूछूंगी जब ये केवान सुने ना, मैं शाहजी से पूछना चाहूंगी अगले उसमें K2 की दुनिया में, जब आप जापान गए थे और वहाँ पे आपने सूखे बन खाए थे, वो क्या स्टोरी थी? नहीं अभी नहीं, वो स्टोरी बाद में पूछेंगे, अगले एपिसोड में पूछेंगे। चले जी, आप लोग जाके आप देख सकते हैं न्यूज़ फ्लैश। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की, प्रोग्राम में मैसेज किया। शाह इस्माइल साहब
जी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, अबाद का बहुत शुक्रिया, बाकी सारे लोग जो लोग देख रहे थे प्रोग्राम में शामिल हुए और जो होने की कोशिश भी कर रहे थे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते केटू की दुनिया के अंदर, जिसमें खैबर को भी हम थोड़ा बहुत टच करेंगे, खैबर न्यूज़ को भी करेंगे एंड मुख्तलिफ मेहमान हम बुलाएंगे अपने ही फैमिली के अंदर से और उनसे आपका तारुफ कराएंगे ताकि आप थोड़ा बहुत खैबर और खैबर न्यूज़ के हवाले से भी जाने केटू के जरिए। खैबर और खैबर न्यूज़ हमें लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन हम कराते हैं, हमें लिहाज है। केटू हमारा बहुत लाडला है, बहुत ज्यादा लिफ्ट की कोई लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।